अब ठुकरा के तुम। चलो, क्या पढ़ाया था लास्ट टाइम? ए मोटी, ए मोटी, ए मोटू। अच्छा दिखाओ क्या पढ़ाया था। बस इतना ही हुआ था ना? है बीपी हमारा लो हो जाएगा बे। आ जाओ। आई एम ऑल गुड। अबे तुम्हारे सामने इतना हंसता खेलता मुस्कुराता। नहीं, वो बात सही है। एक्चुअल में क्या हुआ, चलो, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना यार। मतलब ऐसा ना मत करना। वो एक्चुअल में, हाँ, नो डाउट वो बात सही है, वो ऐसा नहीं है। दरअसल बात ये है ना कि पिछले 2 महीने से, सच बात है ये, कि 2 घंटा 3 घंटा ही नींद हो पा रही थी। एंड द प्रॉब्लम इज दैट एक्सेसिव क्लास, एक्सेसिव क्लास, 4 ऑफलाइन फिर ऑनलाइन, 4 ऑफलाइन फिर ऑफलाइन। और इनफैक्ट ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर सच बताऊं, इटसेल्फ तरुण सर, इटसेल्फ बीएन सर, इटसेल्फ लगे पड़े हो। तुमको दिखता होगा सेकंड हाफ में नहीं है, मजा मार रहे हैं घर पे। मजा नहीं मार रहे होते भाई, घर से ऑनलाइन ही पढ़ा रहे होते हैं फिर वो लोग। तो ऐसा है कि नो डाउट एक्सेसिव क्लास, वो उस दिन एक्चुअल में प्रॉब्लम ये हो गई थी कि एक्सेसिव क्लास लेने की वजह से ना, वो मतलब, और ऊपर से नींद ना पूरा हो पाने की वजह से, और ऊपर से कंफर्ट ना मिल पाने की वजह से, थोड़ा सा ऐसा हुआ कि मतलब प्रॉब्लम हो गई थी वो अचानक से। बीपी तो ठीक है, वो प्रॉब्लम अलग थी, वो थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था, तो मतलब वो डाउन हुई थी। वो तो अक्सर हो जाती है कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते ही, लेकिन वो पता है तो मतलब चलने नहीं देते हैं। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ था कि फूडिंग थोड़ी उतनी अच्छी है नहीं। अब रात का तो थैंक्स टू वीएन सर, मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि धन्यवाद आपको। क्यों? क्योंकि यार लिटरली मतलब वो आदमी, कहा जाए ना, एज अ बड़ा भाई छोड़ो यार, वो मतलब बहुत करते हैं मेरे लिए, बहुत करते हैं, बहुत मतलब बहुत। मैंने कहा ना, वो इंसान बड़े अच्छे हैं, सबसे पहली चीज। इंसान वैसे सारे लोग ही मतलब, जैसे एमडी सर है, तरुण सर है, वो बेचारे दिन में कर देते हैं, लेकिन टाइम ही नहीं हो पाता है। तो उस दिन थोड़ा हुआ मतलब। ये होता है ना कि एक चीज की सिंपल सी बात है, मैं तुमको बहुत क्लियर बता दूं। अभी तुम लोगों का डोपा चेक हुआ होगा, हुआ था ना? अभी बहुत कुछ होने वाला है। और मैं तुमको एक बात और बता रहा हूँ अभी, और भी मतलब ऐसा नहीं है कि उस दिन आके कि नहीं नहीं भाई क्लास नहीं लेनी है, नहीं। आज रात को सो, कल सुबह फिर चालू होना। नहीं मतलब ठीक है, ओके है। एक देखो, एक सिंपल सी बात है, मैं तुमको बार बार कहता हूँ बेटा कि देखो, मैं फेक मोटिवेशन कभी नहीं देता। मैं तुमको हमेशा वो मोटिवेशन दूंगा जो मैंने खुद ने किया है। और मैं लिटरली, मैं कल बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, मैंने रिप्लाई दिया, कुछ का नहीं भी दिया। एक्चुअल में ये हुआ कि मैं तुमको बताऊं, इंपॉर्टेंट ये है ना कि जब आप किसी चीज के लिए अलाइंड होते हैं ना, तो उसके लिए करिए यार। और जब ना कहा जाता है कि जब मैं मोटिवेशन बनूंगा ना तुम्हारे लिए, तो तुम भी मोटिवेट होगे कि यार सामने वाला कर रहा है मेरे को। अब तुम क्या होगा ना, जब बच्चा अच्छा पढ़ता है तो हमको मोटिवेशन मिलता है, यार अच्छा कर रहा है, इसका अगर थोड़ा सा इसके पीछे और मेहनत कर दिया ना, तो उसका रिजल्ट निकल जाएगा। और रिजल्ट निकलने से कुछ नहीं होगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ। तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा, तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे, तुमसे हमको कोई मतलब नहीं है भाई, कोई मतलब नहीं है। मतलब ये सोचो कि हाँ डॉक्टर बन जाओगे, ये वो, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग। ये सब के लिए थोड़ी है। बात ये है ना, खुशी मिलेगी। दिल्ली में भी पढ़ाए हुए हैं, मुंबई में भी पढ़ाए हुए हैं, जिनके पास है बहुत अच्छा खासा, उनके पास ठीक है, वो तो कुछ भी कर जाएंगे जीवन में। जब गरीब घर का लड़का उठ के आता है ना, उस फीलिंग को मुझसे बेहतर तो कोई क्या, मुझसे क्या छोड़ो, इसमें उठा के देख लो, एक दो लोगों को अगर छोड़ दो ना, तो सब उसी तबके से उठ के आए हैं, खपड़ा के घर से उठ के आए हैं, कोई छज्जर के घर से उठ के आया है। और नो डाउट आज भगवान की कृपा इतनी है कि सबके पास मतलब बहुत अच्छा खासा सब कुछ हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट पता है क्या है, ये सब किसका दिया हुआ है? यू पीपल। क्लियर मैं बोलूं, यू पीपल। और दूसरी चीज, मैं तुम लोगों का दिया हुआ इसलिए नहीं है कि हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। आप समझ रहे हैं? मैं आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं आपके बारे में बस इतना बात कहता हूं भाई, कि तुम अपने बारे में सोचो, मैं अपने बारे में सोचता हूँ। तुम अपने काम के बारे में सोचो, मैं अपने काम के बारे में सोचता हूँ। तुम अपने काम के प्रति ईमानदार रहो, मैं अपने काम के प्रति ईमानदार रहता हूँ। तुम अपने लक्ष्य के पीछे पागल हो जाओ, मैं अपने लक्ष्य के पीछे पागल हो जाता हूँ। लेकिन
उसके पीछे पागल होना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूं, पागलपन इस लेवल पे होना चाहिए, कुछ भी आ जाए रास्ते में, कोई चीज हरा सकती है, कुछ नहीं हरा सकती है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मैं तो इतने के बाद अब ये कहने आया हूं तुमसे, यही बात तो कहने आया था कि उस दिन मैंने 1 घंटे बैठा हुआ था, उस दिन मैंने मैसेज डाला, फिर मैंने सोचा टेलीग्राम में एक मैसेज डालूं, लेकिन अब मैं ऑफिशियली टेलीग्राम में मैसेज डालूंगा, कोई उठ के आएगा कि हाँ मतलब ये सर ये सर। मैं ऑफलाइन में जितना बच्चा आ रहा है जिससे सवाल नहीं लग रहा है कि हम एवरेज हैं, हमसे सवाल नहीं अप्रोच हो पा रहा है, 1 घंटा आप मेरे साथ बैठो, 1 घंटा फिक्स करते हैं। कब से? नेक्स्ट वीक से, मंडे से फिक्स करते हैं। मंडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे की टाइमिंग थोड़ी चेंज रहेगी। और संडे को तुम लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, संडे को मैं 6 घंटा आके मॉर्निंग में खुद बैठूंगा, इस चीज के लिए बैठूंगा कि आओ मेरे साथ बैठ के तुम सवाल सॉल्व करो, और मेरे साथ लगोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम और टीचर के पास जाओगे। कोई टीचर, मैं तुमको बता दूं, यहाँ पे ऐसा नहीं है जो तुमको ये मना करेगा कि नहीं बेटा तुम्हारा डाउट है और मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग, एक एक इंसान मतलब अपने आप में। उसको बस एक ही चीज, वही तरुण सर की बात कि सर हम लोग बहुत छोटी टीम है, लेकिन हमने हमेशा जाने जाते हैं हम एक चीज के लिए कि बड़ा काम करने के लिए हम हमेशा से जाने गए हैं। तो हम सब लोगों को एक चीज के अलाइंड रहना है, चाहे कितना हो हर्डल्स आया, चाहे कितना हो प्रॉब्लम आई, उसका नतीजा ये है 4 महीने के अंदर संकल्प फीड वेदांतु का चैनल आप उठा के देखिए, रिग्रस सुबह 6 बजे से मेहनत चालू होती है, रात को 12:30 बजे तक मेहनत खत्म होती है, 12:30 बजे के बाद मीटिंग लग जाती है कभी कभी। ये प्लान है, अब एग्जीक्यूट करना है। मैं बता रहा हूँ अभी 2-3 दिनों में देखना ना, बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, उस पर बताऊंगा नहीं, ओपन नहीं करूंगा। तुम लोग हैप्पी हो जाओगे कि यार ये लोग लिटरली कर रहे हैं। मैं तुमको बता रहा हूं, तुमको ये फील आएगा। देखो हमारे एंड में जो कुछ हो सकता है वो हम कर सकते हैं। अब देखो एक एक बच्चे के पास बैठने वाली बात है ना, बताओ ना, इतना बड़ा टीचर यार डोपा बैठ के चेक कर रहा हूँ एक एक बच्चे का, क्यों कर रहे हैं? हमको बोला गया कि सर क्या एक एक इंडिविजुअल के तौर पे अब हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सर मैं अब 1 घंटे एक्स्ट्रा निकालूंगा और मैं अब वो करूंगा। हाँ सर बहुत बढ़िया, आप बताओ क्या करोगे। मतलब सबका डिवाइडेशन कि पकड़ो सर, एक एक चीज पकड़ो, एक एक बच्चे के ऊपर काम करो। जो अब देखो हम नहीं मानते कि हम 100% कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम अपनी तरफ से तो करने के लिए रेडी है ना, हम करने के लिए तैयार है ना। उसी दिन आ गया था, फिर ये हुआ नहीं, नेक्स्ट वीक से पूरे एक एक बच्चों को जाके बताना है। क्योंकि देखो भाई सिंपल सी बात है, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा रिजल्ट सब कुछ है हमारे लिए। तुम्हारे रिजल्ट तुम्हारे भविष्य से कुछ नहीं वो होना है। मैं समझो मेरी बात को, उसको लेके हमें कुछ अचार नहीं डालना है, लेकिन एक मोटिवेशन हमारा है ना कि यार गरीब लड़का उठा और वहां तक जाके पहुंचा। मैं किसी का नहीं शेयर करता, बहुत सारे बच्चे हैं, तुमको कॉलेज का नाम बताऊं, मैं वहां ईयर में बता देता हूँ कि इस बच्चे से जाके पूछो कि इस ईयर में उसको पढ़ा रखा है या नहीं। लेकिन जब एक मैसेज आया, देवरिया का एक लड़का था, बोला सर मैं सेलेक्ट हो गया सर, घर के बगल में मुझे कॉलेज मिल गया। और उसका मैसेज कहो तो अभी दिखाऊं, अभी मैं मैसेज दिखाऊं। उसका 2 ही मैसेज मेरे पास आया, एक डाउट का आया था और एक मैसेज आया जिस दिन सेलेक्ट हो गया, जिस दिन उसको कॉलेज अलॉट हुआ। अभी दिखाऊंगा मैं तुमको जाते जाते, और ऐसे अनेकों एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं तुमको। वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि यार उठ के तो आए। और इसमें पता है, पैसा तो हमारी किस्मत में जितना लिखा हुआ हमको मिलेगा। चलो क्लियर बात बोलते हैं तुमको, हमारे हिस्से में या तुम्हारे हिस्से में जितना लिख के भेजा है ना, चाहे आपकी जहां पे भी आस्था है, मैं कह रहा हूं आपके हिस्से में जितना लिखा गया वो कोई छीन नहीं सकता है आपसे, वो आपको मिलेगा। बात पता है क्या है, इन सब के अलावा आपने अपनी कम्युनिटी के लिए क्या किया है। आपके पास अपने पास ये होना चाहिए, एक वो होना चाहिए ना, एक होना चाहिए कि हम गांव में जाएंगे, उस गांव में ना, तो उस गांव में जाएंगे तो बड़ा सम्मान से वो सम्मान देगा, कहेगा एक आदमी था। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरा मतलब अगर तुमसे हम बोले ना बचपन में हम जाना चाहते थे आर्मी में, ठीक है, तो मतलब इसलिए नहीं कि मतलब वो सब कुछ, बस ये था ना कि कुछ ऐसा था ना कि कुछ अच्छा करना है। आज ये होता है कि टीचर अगर कहा जाए ना, टीचर बन के मुझे लगता है कि मैं अगर इतनी लोगों की लाइफ में इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ ना, इतने लोगों की। एंड पता है खुशी किस बात की होगी, पैसा वैसा तो हमारी किस्मत में जितना होगा वो हमको मिलेगा, छोड़ो, ईश्वर की कृपा से बहुत मिला है, ठीक है, इतना है, दाल रोटी जीवन भर अगर आज से बैठ के खाएं तो आराम से खा सकते हैं, और इससे ज्यादा मिलेगा, अभी भी हम कह रहे हैं तुमसे। लेकिन इन सब के बावजूद जब गांव से जब एक वो लड़का उठेगा ना, आप फिर पता है क्या बोलेगा, कहेगा एक था जो एकदम पागल था। हम आज कैसे कहते हैं, हमारे गुरु जी जो थे वो हमको मतलब इस बात से मोटिवेट किए, उनको देख के हम इंस्पायर हुए, हमको देख के कोई और इंस्पायर होगा। और जब ऐसी परिस्थिति और स्थिति के बीच में खानदान की सिचुएशन पलटने वाली औलाद जब घर के अंदर पैदा होती है ना, वही बात थी कि 8 लाख रुपए हमारे बाबूजी के हाथ में था 2013 में, और हमारे घर के बगल में वो स्विफ्ट डिजायर आई हुई थी। हमने अपने पिताजी से कहा पापा उन्होंने गाड़ी ली है, हमको भी लेनी है, जबकि घर नहीं था, तुमको हम सच बताएं। और उसके बाद से काया पलट टीसी हुई, थोड़ा सा हम और पिताजी मिले, आज 3 शहर बन गया, 3 शहर में 3 वो घर तैयार हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उन्होंने, मेरे पिताजी ने एक बात बोली थी, तुमको गाड़ी लेना है, चलो आज मैं दिलवा देता हूँ, अकेला था तो तुमको लेना है, क्योंकि एक्चुअल में अपने दादाजी के सामने रो देता था, नौटंकी बहुत करता था मैं, समझ रहे हो। अब दादाजी के सामने जाके रो दिया, बस दादाजी के सामने रोया, बाबा के सामने, उसके बाद से दुनिया इधर से उधर हटा,
आना चाहिए, अभी आना चाहिए मुन्ना, अभी अब चला, अब लेके आवे, यही तुरंत उनका स्टेटमेंट। फिर वो हमको फोन किया, बोले तुमको एक बात बस बोल रहे हैं, हम तुमको ला के दे सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, हम घर में वो पौधा लगाना चाहते हैं जिस दिन वो विकास करके बड़ा होना वट वृक्ष बने और उससे फल सब लोग ले। आइए सर, सम्मान के साथ बुलाओ यार, समझ रहे हो। अभी मैं बस इतना ही कहूंगा कि हाँ, बस इतना जान लेना, यहाँ कोई तुमको बोलने नहीं आएगा, बट इतना जान लेना ना कि यहाँ पे इतने जम जम लोग हैं, तुम सोच नहीं सकते हो। बस इतना कहूंगा, एंड थैंक्स। मैं तो भरी क्लास के सामने अक्सर कहता हूँ, एक बार इनको भी फील कराना चाहिए। सम्मान की निगाहों से जब भी देखना ना, तो सम्मान की निगाहों से देखना, क्योंकि मैं अगर बता दूं तुमको, शायद बेहतर लोग मिल जाएंगे, सारी चीजें बेहतर मिल जाएंगी। बस मैं कह सकता हूँ ट्रूली, मतलब ये बात कहते वक्त मैं थोड़े इमोशन में हूँ, बट मैं अपने इमोशन के भार को रोकना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहूँ ना कि मतलब मेरे फादर के बाद अगर मैं किसी को ओहदा देता हूँ, तो नन अदर देन, समझ रहे हो। मेरा कंप्लीट हो जाएगा सर, ये लोग डिफेंडर पे सोचे हैं। वीटी सर डिफेंडर ले रहे हैं दिसंबर में, सिलेबस कंप्लीट करवा लो, उसके पहले बिया हो रहा है उनका, पता है कि नहीं? नहीं पता है ना, बता दिया मैंने। हाँ वो तो है। हाँ अच्छा, जा चाचा फिर क्लास बा, यही है ना। चलो चलो स्टार्ट करते हैं बस। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। एमओटी एमओटी, चलो 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 स्टार्ट करें। अब सुनो जरा गौर से, मैं तुमको बता रहा हूं, कुछ चीजें समझना। मैंने तुमको बता दिया था कि एमओटी पहली चीज किसके लिए आई है। इट मतलब इसने क्या प्रूव किया था, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2। समझ रहा हो मेरी बात को, क्या प्रूव किया था सबसे पहले, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2। दूसरी चीज, ये थ्योरी किसके लिए मतलब रखती है, दिस थ्योरी इज मीन्ड फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स। किसके लिए, दिस थ्योरी इज मेंट फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरी बात, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गेट्स फॉर्म। जैसे अब टेस्ट में सवाल आ गया, आप देखो इस लाइन को मैंने कितनी बार रिपीट मारा था। सवाल क्या आया कि टू टेस्ट के अंदर जो सवाल आया अपना, वो टेस्ट के अंदर सवाल आया था, वो क्या आया था मैं तुमको बता देता हूं। टेस्ट के अंदर सवाल ये आया था कि 2s और 2p की जब मिक्सिंग की जाएगी तो बताइए कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तुम फंस गए वहीं पे। s के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं बताइए जरा। अच्छा, s के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक। p के अंदर कितने होते हैं। अब एक बात तो, 2s किससे मिलेगा, 2s से, और 2p किससे मिलेगा, 2p से। तो एक बात बताओ, इसके अंदर भी कितने ऑर्बिटल, एक, और इसके अंदर भी कितने, तीन। तीन एक कितना हो गया, चार। तीन एक कितना हो गया, चार। चार और चार मिलके कितना बनाएंगे, आठ।
when two atomic orbital interact, two new molecular orbital gets formed. When four atomic orbital interact, फोर न्यू मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म, एक 4 BMO बनेगा और 4 क्या बनेगा, ABMO। क्या ये बात समझ में आई? तो अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, यहां पे ये टेस्ट में सवाल आया हुआ था, और कोई सवाल बताओ जिसमें दिक्कत रही हो, देख लेना, कल डिस्कस कर लेंगे। मतलब अब हफ्ते में 3 दिन अपनी क्लास है ना, एक तो सैटरडे भी हो गई अब, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे को भी अपन नहीं होगा तो देखेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि पहली चीज तो मंडे से आप लोग एकदम तैयार हो जाइएगा। मैं आपको बता दूं मंडे को क्या मतलब, लास्ट जो सैटरडे की क्लास रहेगी उसमें ये याद दिला देना, सर आपने 1 घंटे के लिए कुछ बोला था, वो 1 घंटे वाला टाइमिंग हमको बताइए, ठीक है। और जिससे भी लगता है एवरेज हूं मैं, मुझसे सवाल नहीं हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं समय बहुत नहीं निकला हुआ है, मैंने उदय पे पूरा डाल दिया, इसीलिए मैंने नोट्स आपके डाल दिए कि अभी भी आपके पास वक्त है, यू कैन कवर अप। मैं केमिकल बॉन्डिंग को एज पैरेलल वहां पे लेके चल रहा हूं, ठीक है। वहां पे क्यों लेके चल रहा हूं, क्योंकि इधर से मिस हो तो उधर तुमने पकड़ रखा है, लेकिन उधर पे डिपेंडेंसी मत बनाओ, क्योंकि उधर डिपेंडेंसी बनाओगे बेटा तुम्हारा कैरियर चौपट हो सकता है, मैं तुमको बता दूं, तुम डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाओगे, समझो बात को। वो सिर्फ एडिशनल सपोर्ट है, कोई बात नहीं, कभी अगर मान लो गिरे ना तो जहां से मैं जितना उठा सकता हूं मैं उठा दूंगा, देखो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बट तुमको भी उठना पड़ेगा, तुमको भी मेरे साथ लगना पड़ेगा, तुम नहीं लगोगे तो कहां तक मैं उठाऊंगा। एनीवे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। अगर हम बात करें एमओटी की, हमने बात की थी, अब देखो यहाँ पे 3 बातें अपने को समझनी है, कितनी बातें समझनी है, 3। पहली बातें अपने को क्या समझनी है, एमओटी के अंदर 3 बात अगर तुम समझ गए ना तो बस तुम्हारा आधा काम हो गया। पहली बात आपको क्या समझनी पड़ेगी, सीक्वेंस, पहली चीज आपको क्या समझनी पड़ेगी, सीक्वेंस। दूसरा क्या समझना पड़ेगा, मैग्नेटिक नेचर कैसे निकालते हैं, समझ रहा हो मेरी बात को, मैग्नेटिक नेचर कैसे निकालते हैं। और तीसरी बात आपको सीखनी पड़ेगी क्या, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर। अब मैं बताता हूँ बॉन्ड ऑर्डर में एक ट्रिक चलती है, वो ट्रिक लेकिन कुछ टाइम तक के लिए वैलिड है, वो मतलब कहा जाए ना कि वो कहीं ना कहीं वायलेट हो सकती है, नो डाउट ये तुम्हारा बहुत हेल्प कर देगी, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर को निकालना एग्जैक्टली आपको सीखना भी पड़ेगा ताकि आप कहीं पे फंसे ना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, एक तो सीक्वेंस, एक मैग्नेटिक नेचर और एक क्या है, बॉन्ड ऑर्डर, ये 3 बातें जिसको एमओटी के अंदर आती हैं उसका एक सवाल कोई गलत नहीं करा सकता। कितनी बातें जाननी है अपने को, बोलो जल्दी, 3। सर अगर हम सबसे पहली बात करते हैं तो कौन सी होती है, सीक्वेंस, दूसरी क्या होती है, और तीसरा क्या होता है, ये 3 बातें आपको समझनी है। कितनी बातें समझनी है, 3। पहली चीज अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। और सुनो नेक्स्ट क्लास में तरुण सर आएंगे, बस थैंक यू बोल देना उनको, ठीक है। थैंक यू किस बात के लिए बोलना, सिर्फ इस बात के लिए बोलना क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, पीछे बहुत 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 सबसे ज्यादा मेहनत है, वो गड्ढा जो है ना वो सच में वो सच बात है, उसका रीजन है, मतलब वो 2 बजे रात तक उनका काम पता है क्या है, बच्चों का भी ख्याल रखो। मतलब कहा जाता है जो सबसे बड़ा आदमी, मतलब कहा जाता है सबसे एज में सबसे बड़े आदमी जो होते हैं, वैसे एमडी सर सुपर सीनियर है, लेकिन कहा जाए ना उनका काम ही है मेरा भी ख्याल रखना, बीएन सर का भी ख्याल रखना, वीटी सर का भी ख्याल रखना, सुभाष सर का भी ख्याल रखना, यहाँ का भी ख्याल रखना, बच्चों का भी रखना, यूट्यूब का भी ख्याल रखना, लिटरली। और मैं आपको बता रहा हूँ एक और बहुत बढ़िया चीज आ रही है, अभी देखना, अभी लॉन्च होगा, ठीक है, वो लॉन्च होगा मैं बता रहा हूँ संडे तक, एंड ट्रूली मैं बता रहा हूँ पूरा एंटायर उस पर नहीं है, डीप लाइन सबसे पहले वो लेके आए, सब फॉलो करने लगे। अब मैं बता रहा हूँ कुछ आ रहा है, अमेजिंग आ रहा है, और तुमको लगेगा अरे यार लिटरली मतलब दे आर डूइंग। और मैं बता रहा हूँ वो वहां पे सबसे पहले उनके दिमाग में चलता रहता है, बताओ ना क्या किया जाए, उनके पास बैठोगे तुरंत कहेंगे अब बताओ अब क्या किया जाए, मैं इसीलिए कम बैठता हूँ फिर लपेट दोगे यार, कहोगे अब 12:30 बजे से 2 बजे तक क्लास लो समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं अब तुम अब देखना, मतलब तुमको लगेगा अरे वाह, और समय के पहले 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 मैं बता रहा हूँ लग जाओ उनके साथ, लग जाओगे उस बहती गंगा में निकल जाओगे, और नहीं होगा बाउंड्री पे अटके रहोगे। अगर बाउंड्री पे अटक भी गए ना तो अगले साल का मोटिवेशन रहेगा, एक तो तुम्हारी लाज बच गई, और दूसरी चीज क्या हुआ, चलो एक बार और मारने की कोशिश कर पाओगे, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, कहा जाता है ना जब इतना एज आदमी होता है ना, अब हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों का चुप रहते हैं हम लोग, बोलिए अब कुछ बोल भी नहीं सकते, हम लोगों का मन भी करता है इधर उधर थोड़ा बहुत भागने का मतलब आज घूमने जाने का, कहाँ घूमने जाना है, चलो लगो इस चीज के लिए, अब वो भी हाँ सर ठीक है जा रहे हैं बाद में फिर एनीवे मतलब मैं तुमको बता रहा हूँ अगली क्लास है वो एंटर करे, बस एक ही बात बोलना थैंक यू सर, एक सुर में सबको बोलना है, रीजन नहीं बताना है क्या, बस कहना है थैंक यू सर, ठीक है। और मैं तुमको बता रहा हूँ थैंक यू तुम्हारे लिए वर्थ इट होगा, सच में लिटरली वर्थ इट होगा, तुम देख लेना अगले 4 दिन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, अब शुरू करते हैं बेटा, देखो 3 चीजें पढ़नी है, सीक्वेंस, मैग्नेटिक नेचर, बॉन्ड ऑर्डर। सुन बेटा सीक्वेंस क्या होता है, देख सीक्वेंस, अगर हम सबसे पहले सीक्वेंस की बात करते हैं, सीक्वेंस सबको याद होना चाहिए, सीक्वेंस सुनो क्या होता है। दरअसल मैं तुमसे बात करूं कि मान लो, अगर मान लो नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, लेट सपोज दैट एटॉमिक नंबर कितना है 7, कितना एटॉमिक नंबर है 7, क्या बनेगा 1s2 2s2 2p3। अब p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, एक क्या होता है px,
एक क्या होता है पी वाई और एक क्या होता है पी जेड, हाँ या ना। अब ऐसे ही मान लो N2 को N को N से मिलाया गया तो ही क्या बनेगा आपका N2, अरे हाँ ना बोल भाई, बनेगा या नहीं बनेगा। अगर N को तू किससे मिलाएगा, N से मिलाएगा तो क्या बनेगा बेटा बोल जल्दी, N2। ठीक है, अब जरा गौर से यहाँ पे सुनना, यहाँ पे क्या बनेगा 1s2 2s2 2p3। अब देखो जरा गौर से, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसके पास px, एक क्या होगा py, एक क्या होगा pz। अब चल मैं तेरे सामने एक चीज बताता हूं और तू बताना मुझे। मैंने कहा कि ये क्या है बेटा बोल जल्दी, ये एक ऑर्बिटल है, ये क्या है डंबल। डंबल देख के तुझे किसकी याद आती है, पी की ऑर्बिटल की याद आती है या नहीं आती है। हाँ, इसको देख के किसकी याद आती है तुमको, इसको क्या बोलते हो तुम लोग, पीएक्स बोलते हो ना, साइंटिस्ट बस इसको पीजेड बोलते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। और जो तुम जेड मानते हो साइंटिस्ट उसको क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। ठीक है, तो अब यहां देखना जरा गौर से, नहीं नहीं डरा तो डराएगा का, डराएगा कोई नहीं, मारेंगे नहीं, गोली मार देंगे उसको। इधर देखो, देसी पिस्तौल से, वो भी नहीं कट्टा से। इधर देखो, यहाँ पे जरा गौर से मेरी बात को समझो, इसको तुम लोग कौन सी एक्सेस मानते हो ये बताओ। साइंटिस्ट बस इसको जेड मान के चलते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये भी कौन सी एक्सेस हो गई बोल जल्दी। ठीक है, अब तू सोच के बता, सोच के बताना बेटा, इसको तू कौन सी एक्सेस मानता है। साइंटिस्ट भी इसको वाई ही मानते हैं, क्या मानते हैं बोलो जल्दी, वाई। नाम क्या बन गया, पी वाई, पी वाई। इसको क्या बोलेंगे, पी जेड, इसको भी क्या बोलेंगे, पी जेड। अरे हाँ ना बोलो भाई, ये क्या हो गया पी जेड और पी जेड। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, पी एक्स, एंड इसको भी क्या बोलते हैं, पी एक्स। अब तू सोच के बताना मेरे को, बहुत सिंपल सी बात है। जेड और जेड को ऐसे सोचना, ऐसे ऐसे समझने की कोशिश करना, ठीक है, और कहीं मत फोकस कर देना, 3 उंगलियां हैं इसके अंदर, है ना। तुम्हारा ध्यान एक ही जगह। अब मान लो ये क्या है, पी एक्स, सॉरी पी जेड। पी जेड क्या बनाएगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग है या लेटरल ओवरलैपिंग है, कौन सा बॉन्ड बनाएगा। अब बोलिए क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा। तो इतना समझ में, अगर मैं तुझे अभी लिखूंगा पाई 2p(x) तो तुझे मतलब समझ में आता है उसका, मतलब x वाला जो है वो क्या बनाएगा, ये देखो, ये वाला क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, पहले ये बताओ, x हो गया। तो x क्या बना रहा है बोलो जल्दी, पाई, पाई 2p(x). नाम समझ में आया, पाई 2p(x) क्यों बोला। पाई 2py बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा ये बता, लेकिन सिग्मा के लिए, इसके लिए क्या बोलूंगा, सिग्मा 2pz बोलूंगा या नहीं बोलूंगा। तो एक बोलूंगा पाई 2px और एक क्या बोलूंगा, पाई 2py, और एक को क्या बोलूंगा बोलो बेटा, सिग्मा 2pz। अरे हाँ ना बोलो भाई, ये एक तो बोलेंगे पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz बोलेंगे। अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है, ये बात मैं बोलूंगा, तुमको कोई दिक्कत होगी ये बताओ, नहीं होगी ना। अच्छा एक बात बताओ, एस और एस मिलता है तो क्या बनता है बता, सिग्मा या पाई। तो यानी इसको क्या बोलेगा तू, अगर मान ले एस और एस मिले तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बता जल्दी तो, सिग्मा 1s बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। मान ले 2s मिला, कौन मिला बोल जल्दी, 2s। एक मिनट, मैंने कहा कि मान ले तुझसे कौन मिला यहाँ पे, 2s। तो 2s मिलके क्या बनाएगा, ओवरलैपिंग खोल, ओवरलैपिंग खोल, और पहली ओवरलैपिंग एस ओवरलैपिंग बना रखी है, देख जल्दी वहां पे, एस ओवरलैपिंग, देख पहली ओवरलैपिंग बना। हाँ, जिन लोगों का छूटा हुआ है ओवरलैपिंग, अभी सैटरडे संडे को ही होने वाली है, ठीक है, अभी मतलब वहां से उठा लेना भाई, ठीक है, देख लो एक बारी, ठीक है। यहाँ पे बताओ 2s मिलके क्या बनाएगा ये बताओ, सिग्मा 2s मेरे भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहां कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने बनाया, एक, तो एक क्या बनेगा और बता जाए, सिग्मा स्टार 1s। अच्छा, यहां सिग्मा 2s बना तो क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2s। स्टार वालों को क्या बोलते हैं बोल बेटा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको क्या बोलेंगे। अच्छा एक बात था, पाई 2px है, क्या है बोल बेटा, पाई 2px, तो ये क्या बन जाएगा, पाई स्टार 2px। यहाँ क्या है, पाई 2py, तो यहाँ क्या बनेगा, पाई स्टार 2py। यहाँ सिग्मा 2pz क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2pz। अब सुनना, यही सीक्वेंस होता है जब दो एटम कंबाइन करते हैं, जैसे N2 सीक्वेंस कहा जाता है पहले अप टू N2, कहां तक के लिए, अप टू N2, कहां तक के लिए बोल बेटा, अप टू N2। सबसे पहले कौन कंबाइन करेगा बता जल्दी। एक्चुअल में क्या हुआ, वीवीटी कह रही थी जो बॉन्ड बनता है ना वो सिर्फ वैलेंस शेल से बनता है, किससे बनता है, वैलेंस। वैलेंस शेल कौन सा है, दूसरा वाला, यानी सबसे बाहरी वाला। तो सबसे बाहरी वाला शेल कंबाइन करता है और यही मतलब बॉन्ड बनाता है। एमओटीआई को झापड़ मारती, अंदर वाला शेल क्या बैठ के बंडा छीलेगा,
है, उसका भी कुछ काम है कि नहीं है। फिर एमओटी ने एक्सप्लेन किया कि अंदर वाला शेल भी कंबाइन करता है एक्चुअल में। अब क्या होता है वो पूरा रिजल्ट देखना। सबसे पहले कौन कंबाइन करेगा, 1s 1s, तो क्या बनेगा बोल बेटा, सिग्मा 1s। क्या बनेगा बोल जल्दी। फिर अगर एक बॉन्डिंग बनाए तुरंत क्या बनेगा, एक मतलब क्या नाम देगा बोल जल्दी, सिग्मा स्टार। अच्छा अब उसके बाद कौन कंबाइन करेगा, 2s 2s, क्या बनाएगा बोल जल्दी, फिर क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2s। अब मैं कह रहा हूं पहले जो होता है ना पाई बनता है, अभी बताऊंगा वो रीजन, छोड़ दो अभी, बस मैं तुमसे क्या कह रहा हूं। अब देखो क्या बनेगा इसके बाद से, मान लो मैंने कहा फिर एक्स और एक्स कंबाइन करते हैं, कौन कंबाइन करता है, एक्स और एक्स। क्या एक्स और वाई एक साथ कंबाइन करते हैं, एक्स और वाई जो होते हैं ये एक्चुअल में जेड के कंबाइन करने से पहले कंबाइन करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, जेड बाद में करता है, पहले कौन करता है, एक्स और एक्स। तो अब एक बात बताओ, सबसे पहले क्या बनेगा, पाई 2p एक्स, क्या बनेगा बोल भाई, और फिर क्या बनेगा तुरंत, पाई 2p वाई, दोनों एक साथ बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, इनकी एनर्जी क्या होगी, बराबर, एनर्जी क्या होगी, जिनकी एनर्जी बराबर होती है उसे कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है इक्वल एनर्जी वाला ऑर्बिटल। क्या होता है, इक्वल एनर्जी वाला ऑर्बिटल। तो ये कैसा ऑर्बिटल हो गया बोल बेटा, डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या हो गया बोलो जल्दी, बस अभी सुनते जाओ। अब एक बात तो, पी एक्स बन गया, पी वाई कंबाइन कर गया, अब कौन कंबाइन करेगा, पी जेड। तो क्या बनाएगा वो, सिग्मा 2p z। अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, अब सुनना जरा गौर से, अगर ये बीएमओ बना है तुरंत क्या बनेगा उधर, बोल आगे क्या लिख दूं, पाई स्टार 2p x। यहां पाई 2p y बना है तो आगे क्या बनेगा, पाई स्टार 2p y। क्या इन दोनों की भी एनर्जी बराबर होगी या नहीं होगी, इनको भी क्या बोलेगा बोल बेटा, डी जनरेट पी ऑर्बिटल। क्या बोलेगा, डी जनरेट पी ऑर्बिट। क्या बोलेगा बोल जल्दी, डी जनरेट पी ऑर्बिटल। क्या बोलेगा, डी जनरेट पी ऑर्बिटल। और इसको भी क्या बोलेगा, डी जनरेट पी ऑर्बिटल। अब यहां पे क्या बनेगा बोलो जल्दी, सिग्मा स्टार 2p z। क्या बोलेगा बोल बेटा। अब देखो मैं कह रहा हूं ये फिक्स होता है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो बदलाव होता है वो इसी में होता है। कैसे होता है, पहले यहां पे N2 के अंदर क्या बन रहा है, पाई, N2 के बाद जाता है ना तो पहले क्या बनता है, सिग्मा। अब हाथ को सही इस्तेमाल करें, सही जगह पे इस्तेमाल करें, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, वरना तो आप कहां कहां इस्तेमाल करते हैं आपसे बेहतर कौन जानेगा भाई। यहां पे समझने की कोशिश कीजिए, मैंने क्या बोला, कोई बोले एमओटी, तुम्हें तुरंत क्या कहना है, क्या कहना है बोलो जल्दी, क्या करना है, क्या करना है, दीदी करो ना, क्या क्या करना है, मतलब सिग्मा 2p z को पहले पटक, इसको बाद में, बाकी सब फिक्स है। अब एक काम कर मेरे साथ, बस बोल, छोड़ दे तू सारी बातें छोड़ दे, समझ में आया ठीक नहीं आया रट ले, ठीक है, रटने से ही काम हो जाएगा तेरा। सुनना जरा गौर से, सबसे पहले क्या बनेगा, सिग्मा 1s, तो तुरंत क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर पाई, पाई 2p, पाई 2p x, पाई 2p, फिर क्या बना है, सिग्मा 2p z। कुछ लोगों को लगता है सर पाई स्टार बोल दो ना, अबे गधा, पी में 3 ऑर्बिटल पहले कंबाइन करके बॉन्डवा तो बना लेने दो, तब ना उसका एंटी बॉन्डिंग बनाओगे। अरे हाँ ना बोलो भाई, समझ रहे हो, पहले हर्ट बनेगा या बाल आएगा बच्चे का, पहले ट्राइमेस्टर में बनता है कि नहीं बनता है, चलो बढ़िया, इतना पता है। एनीवे अगर हम बात करते हैं, सुनना जरा गौर से सुनो, सबसे पहले क्या बना बोल जल्दी, सिग्मा, तुरंत क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, पाई 2p x, पाई 2p y। एनर्जी बराबर या डिफरेंट होती है, इसलिए क्या बोलेगा इसको, डीजेनरेट का मतलब इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। पक्की बात है बोल हाँ है ना। फिर क्या बनेगा बोल जल्दी, अब आगे चला जा, क्या बनेगा, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, सिग्मा स्टार 2p z। फिर से बोल, सिग्मा 1s, क्या बनेगा, हाँ हमारा सुनना फिर बोलना, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p x, पाई 2p y, सिग्मा 2p z। बस अब इसका स्टार बना, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, सिग्मा स्टार 2p z। फिर से सुनना, सिग्मा 1s, अगला क्या बनेगा, सिग्मा 2s, अब बोल, पाई 2p x, पाई 2p y, सिग्मा 2p z, अब बोल, अब मैं बोलूंगा बॉन्डिंग, तू बोलेगा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s,
सिग्मा 2s, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी एक्स, तो पाई स्टार टू पी एक्स। तुमको सिर्फ स्टार वाला बोलना है, ठीक है? मेरे साथ बोलो, 5 बार बोलो, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? जिसको समझ में आया उसको ठीक है, नहीं आया तो रट लो, रटने से भी काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? समझने की कोशिश करो। सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा 2 pz, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। सुनना पहले एक बार, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा 2 pz। अब तुम बोलोगे पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा स्टार टू पी जेड। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो नए मॉलिकुलर ऑर्बिटल भी बनेंगे, एक सिग्मा तो एक सिग्मा स्टार, एक पाई तो पाई स्टार। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना? सबसे पहली चीज हमने क्या बोला? सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा 2 pz, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा 2 pz। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा 2 pz, पाई स्टार 2 px, पाई स्टार 2 py, सिग्मा स्टार 2 pz। पैसा नहीं दिए हो तुम तो वसूल हो, ठीक है? यहाँ पे देखो, हमको थोड़ी याद करना है चाचा, तुमको याद करा रहा है। इधर सुनो, सिग्मा 1s, फिर क्या बनेगा? सिग्मा 2s, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा 2 pz। आज पूरे मोहल्ले में क्या गाते जाओगे? सिग्मा 1, मैं बोल रहा हूँ सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा 2 pz, पाई स्टार 2 px, पाई स्टार 2 py, सिग्मा स्टार 2 pz। देखो सीक्वेंस यही है, क्या है बोलो जल्दी? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा 2 pz, पाई स्टार 2 px, पाई स्टार 2 py, सिग्मा स्टार 2 pz। अप टू N2 के बाद बियॉन्ड N2 जाते हो तो अब क्या होता है, समझने की कोशिश करना। एक सीक्वेंस आपको ये पता होना चाहिए। अब दूसरा सीक्वेंस मैं आपको बताऊं। अब अगर हम बात करें दूसरा सीक्वेंस, तो जरा गौर से मेरी बात को सुनना। यहाँ पे बियॉन्ड N2 यानी कि N2 के बाद O2 दिया, F2 दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है? तो अगर अब उसके बाद अगर जाओगे तो बियॉन्ड N2 क्या होता है वो सुनना। सबसे पहले क्या बनेगा? सिग्मा 1s। मैंने क्या बोला? ये फिक्स है, ये फिक्स है, मतलब ये दोनों ऐसे ही फिक्स हो जाएंगे। मतलब सबसे पहले क्या बनता है बोलो जल्दी? सिग्मा 1s, फिर क्या बनेगा? फिर बोल, ठीक है? अब इधर देखो, यहाँ पे क्या हो गया? अच्छा, इधर देखो, चलो बढ़िया है यार, ऐसे ही एक्टिव रहा करो। यहाँ पे क्या बनेगा बोलो जल्दी? पाई स्टार 2 px, पाई स्टार 2 py। बस फर्क क्या होगा? क्या बोला? मतलब अभी तक पहले क्या लिखते थे? पाई। अब क्या लिखोगे? सिग्मा 2 pz। क्या लिखोगे बोल बेटा? क्या बोल 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 बोल? सिग्मा 2 pz। आगे बोल, क्या बोलेगा? पाई 2 px, पाई 2 py। बस फर्क कितना है भाई? बस इतना सा फर्क होता है। एनसीईआरटी माता रानी के अंदर अगर आप लोगों ने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। एनसीईआरटी, अरे यार एनसीईआरटी क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग पीडीएफ। एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग पीडीएफ क्लास 11। पक गधा दे। इंटरनेट नहीं भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? इंटरनेट नहीं होगा तो फिर क्लासे नहीं चलेगी। इंटरनेट नहीं होगा तो अभी मैं नया वाईफाई लगवा दूंगा मिल मार के। कहाँ पैसा खर्च करवाना है भाई? तुम्ही से वसूला जाएगा, याद रख लेना। देखो 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 देखो, देखो आओ, आते हैं इधर आओ।
देखो उसने क्या बोला, 1s मिला, सिग्मा 1s बना, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s बना, 2pz मिलके क्या बनाया, सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz। अब क्या बोलता है यहाँ पे देखो, px और px मिला तो क्या बना यहाँ पे, पाई 2px पाई स्टार 2px, और एक और मिलता है 2py तो क्या बनता है, पाई स्टार 2py। इतना नहीं ध्यान देना है, बस तुमको मैं बता रहा हूँ जो ध्यान देने के लिए। ये देखो बोलता है सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेकिन कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग, और ये वाला कौन सा है, बॉन्डिंग, सिग्मा 2s सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py। अब यहाँ पे क्या लिखता है, सिग्मा स्टार 2ps सिग्मा स्टार 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। अब देखो सीक्वेंस दिया गया है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, बॉन्डिंग से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, एंटी बॉन्डिंग, बता रखा है आपको, ठीक है। सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, बॉन्डिंग से ज्यादा एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा 2pz, अगर सिग्मा पहले बन रहा है, ये सीक्वेंस किसके लिए, बियॉन्ड n2 या फिर अप टू n2, O2 और F2 के लिए दिया गया है, समझ रहे हो मेरी बात को। उसके बाद क्या बनता है, पाई 2px पाई 2py, देख एनर्जी बराबर की है या नहीं की है, डीजेनरेट ऑर्बिटल, तो अगला क्या बनेगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो यहाँ पे दूसरा सीक्वेंस दिया, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px पाई 2py, ये देखो पाई स्टार पाई 2px, और इधर क्या बन गया, पाई 2py। अगला क्या बना, सिग्मा 2pz, फिर क्या बना, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और फिर लास्ट में क्या बना, सिग्मा स्टार 2pz। तो यानी कि ये दोनों सिचुएशन कहां पे दी गई है, ये दोनों सिचुएशन एनसीईआरटी पेज नंबर 129 के ऊपर, यानी कि ये जो है सीक्वेंस आपको ये एनसीईआरटी में दिया गया है, कहां दिया गया है, तो मैं लिख दे रहा हूं 129 पेज नंबर पे दिया गया है, समझ रहे हो मेरी बात को, पेज नंबर 129 पे दिया गया है। क्या बोला मैंने, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, तुमको समझना नहीं है, तुमको डायरेक्ट सीक्वेंस याद होना चाहिए, याद होगा तुम्हारा एक एक सवाल बनेगा, अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा। सुनो क्या बोला मैंने, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2p। अब इसको पलट दे बस, बाकी और कुछ नहीं करना है। क्या बोला, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz, पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, जो चेंज है वो यहाँ है, और अप टू n2 बियॉन्ड n2, पक्की बात है, पहली बात ये। दूसरी बात मैं तुमको बताना चाहूंगा मैग्नेटिक नेचर के ऊपर, सुनना जरा गौर से। दूसरी बात अगर मैं कहूं मैग्नेटिक नेचर, किसकी बात करते हैं, मैग्नेटिक नेचर। एक्चुअल में मैग्नेटिक नेचर दो तरह का होता है, कितने तरह का होता है बोल बेटा, दो। अब देख पहला कौन सा होता है, अगर मैं तुझसे बात करूं तो एक कौन सा होता है, डायामैग्नेटिक, एक कौन सा होता है, डायामैग्नेटिक, एक कौन सा होता है, डायामैग्नेटिक, और एक कौन सा होता है बोल भाई, पैरामैग्नेटिक, एक कौन सा होता है, पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायामैग्नेटिक और एक कौन सा होता है, पैरामैग्नेटिक। पैरा मतलब जो पास बुलाए, डाया मतलब जो दूर भगाए, पैरा मतलब जो पास बुलाए, डाया मतलब जो दूर भगाए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी, समझ रहा हूं मेरी बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या कर रहा मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी, क्या कर रही थी बोल बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी, समझ रहा हूं मेरी बात को। इसमें हमने एक सब्सटेंस डाल दिया, कौन डाल दिया, कोई भी एक सब्सटेंस, कोई मॉलिक्यूल डाल दिया, कुछ डाल दिया, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी। अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं जैसे ही सब्सटेंस डाला, अब सुनना जरा गौर से, जैसे ही आपने सब्सटेंस डाला तुरंत यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे डेविएशन देखने को मिला, क्या देखने को मिला, डेविएशन। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, यहाँ पे क्या देखने को मिला बोलो बेटा, डेविएशन। अब यहाँ पे देखो, अगर हम तुमसे बात करें ऊपर वाले में, देखना जरा गौर से, ऊपर वाले में अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो यहाँ पे जरा गौर से देखो, यहाँ पे जैसे ही ये डेविएट हो गई, क्या हो गई बोलो जल्दी, डेविएट, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास बुला रहा है या दूर भगा रहा है, समझ रहे हो, एक स्पिन रहेगा तो अब समझने की कोशिश करना, यहाँ पे समझो अगर कोई दूर भगा रहा है। अब सुनना, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है भाई कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जा रही थी, समझ रहे हो मेरी बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही थी, जा रही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही थी, जा रही थी। सर बीच में आपने तोड़ क्यों दिया, अरे तोड़ा नहीं है, कुछ दिखाना है मुझे, समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, इसके अंदर एक सब्सटेंस आपने उठा के फेंक दिया, कोई भी सब्सटेंस आपने उठा के फेंका, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे डेविएट होके जाने लगी, समझ रहे हो मेरी बात को, यहां से गुजर के, अरे यार, यहां से ऐसे होके जाने लगी, यहां से ऐसे होके जाने लगी, यहां से ऐसे होके जाने लगी, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास बुला रहा है या दूर भगा रहा है, पास बुलाए पैरामैग्नेटिक, पास बुलाए पैरा, दूर भगाए डाया, दूर भगाए डाया। अब सुन, तुझे मैं एक सिंपल कंसेप्ट बताता हूं, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो
तो एक ही स्पिन आएगा, प्लस हाफ आएगा या माइनस हाफ आएगा? अरे हाँ ना बोलो भाई। स्पिन क्वांटम, मान लो एक कटोरे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? ऐसा किसने बोला था, बताना कौन सा रूल कहता है? पॉलीज। कौन बोलता है? पॉली। एन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। कौन बोलता है, बोल जल्दी? पॉली। पॉली क्या बोलता है? एन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक का क्या हो जाता है? स्पिन क्वांटम नंबर में कहा जाता है। अगर एक प्लस हाफ बनेगा तो दूसरे के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हाफ। किसी के लिए प्लस हाफ, किसी के लिए माइनस हाफ मान सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक बात बताओ, अगर मान लो यहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में डाल देता हूं, क्या डाल देता हूं? पेयर्ड, तो प्लस हाफ वाला खींचेगा तो माइनस हाफ वाला रिपेल मार देगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। और यहां पे अगर हम बात करें, केवल एक इलेक्ट्रॉन डाला मैंने, एक अनपेयर्ड, ये क्या है बोल जल्दी? पेयर्ड। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? पेयर्ड। यहां पे कौन सा है बोल जल्दी? अनपेयर्ड। क्या होता है बोल जल्दी? अनपेयर्ड। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, जरा गौर से मेरी बात को सुनना। जो पेयर्ड होता है वो क्या करेगा? एक पास बुलाएगा तो दूसरा क्या करेगा? दूर भगा देगा। एक प्लस हाफ है तो दूसरा, यहां पे क्या है बोल जल्दी? एक ही स्पिन होगा, या प्लस हाफ या माइनस। तो पास बुलाएगा, दूर भगाने वाला कोई है? पहले ये मुझे बता, नहीं है ना? तो एक बात तो, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, मैंने क्या बोला है? जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। क्या बोला है मैंने? पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। पहली बात क्या बोली? जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। बोलो बोलो। जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। मान लो किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, क्या है बोलो जल्दी? 10। 5 पेयर बनेंगे या नहीं बनेंगे? 11 है तो उसके पास क्या बच जाएगा? एक अनपेयर्ड। 12 है तो क्या बनेगा? 13 है तो 14 है तो कितना? अब बताना पेयर कितना बनेगा? 15 है तो 16 है तो 17 है तो, यानी कि एक नंबर कौन सा है? ऑड। और एक नंबर कौन सा है? अगर मैं तुमसे बोलता हूं मैग्नेटिक नेचर निकालना है तुमको, तो एक चीज समझने की कोशिश करना, अब तुम खुद बता लोगे मुझे। मैंने कहा अगर किसी के अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्या आ रहा है बोलो जल्दी? ऑड। पेयर्ड होगा अनपेयर्ड? पैरा या डाया? ऑलवेज पैरा। क्या होगा बोलो जल्दी? आपको क्या देखना है? ऑलवेज पैरा। अगर मान लो किसी के पास, अगर हम तुमसे बात करते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन या इवन इलेक्ट्रॉन, क्या बोला? इवन इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इवन इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हमेशा पेयर्ड होगा, तो वो कैसा होना चाहिए? तो बॉस को छोड़ दो। किसको छोड़ दो बोलो जल्दी? बॉस। किसको छोड़ दो? बॉस। B2, O2 और S2 का छोड़ दें, अभी पता चल जाएगा। मोटी एक्सप्लेन कर देगी भाई, मैं तुमसे कह रहा हूं ना, मोटी भी एक्सप्लेन कर देगी। बॉस को छोड़ दो, रेस्ट ऑल आर क्या होते हैं बोलो जल्दी? डाया। इनको छोड़ के B2 के अंदर, B2 का एटॉमिक नंबर बोल तो कितना होता है? कितना होता है? 5। B2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? पेयर्ड होना चाहिए अनपेयर्ड? ऑड है या इवन है? डाया होना चाहिए पैरा? फिर भी पैरा होता है। O2 के अंदर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोल, कितने O2 हैं? अबे एक O2 है, दो मतलब 16 इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड होंगे या अनपेयर्ड? मतलब कि डाया या पैरा? S2 में आ जा, एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो 16 इंटू 2 32। पेयर्ड या अनपेयर्ड? लेकिन फिर भी क्या होता है? पैरा। क्यों होता है? यही बातें मोटी एक्सप्लेन करेगी। इसीलिए तो कहा गया दिस थ्योरी वाज गिवन मेनली टू प्रूव द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2। किसको प्रूव करने के लिए? O2। रेस्ट ऑल कैसे होते हैं बोलो जल्दी? डाया। रेस्ट ऑल कैसे होते हैं? डाया। लेकिन ये कैसा होता है बोलो जल्दी? पैरा। अब सर इसके अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर भी बस यही कंसेप्ट है तुम्हारा, इतना ही कंसेप्ट है, इतना तुम समझ गए तो। अरे जो पास बुलाए पैरा, जो दूर भगा है वो डाया। दूर क्यों भगाता है उसका रीजन भी बताया, पास क्यों बुलाता है उसका रीजन भी बताया। अरे हाँ ना बोलो भाई। सर इसमें क्यों एक्सेप्शन आया? एक्सेप्शन कुछ नहीं है भाई, मैंने वो जो कंसेप्ट दिया ना एक्चुअल में वही सच कंसेप्ट है, सही कंसेप्ट वही है, रीजन वही है। अभी मैं प्रूफ कर दूंगा कैसे। आइए उसके लिए आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। बताओ B2 के लिए पहले वाला सीक्वेंस लगाएगा या दूसरे वाला? O2 के लिए? S2 के लिए? ठीक है, तो S2 के लिए उतना नहीं ध्यान रखना, बस एनसीईआरटी में लिखा है पैरामैग्नेटिक होता है तो मैं बता रहा हूं, बस इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब सुनना जरा गौर से, मैं तुमसे यहां पे पूछने जा रहा हूं। पहला चीज क्या हो गया? मैग्नेटिक नेचर। पहली चीज क्या हो गई? सीक्वेंस। दूसरी चीज मैग्नेटिक नेचर। और तीसरा, बस ये 3 बातें अगर किसी को पता है, बस उसको एमओटी का एक भी सवाल गलत हो ही नहीं सकता है। इधर सुनो, तीसरा पैटर्न बनता है किस पे? बॉन्ड ऑर्डर। किस पे बनता है बोलो जल्दी? बॉन्ड ऑर्डर। किस पे बनता है? बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है सर? नंबर ऑफ बॉन्ड
फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। जैसे N2 के अंदर अगर मैं तुमसे बोलूं, N2 के अंदर N2 कितने बॉन्ड बनाता है? दो नाइट्रोजन मिलके तीन। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? बॉन्ड ऑर्डर B2 के अंदर एक बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर, C2 के अंदर दो बॉन्ड बनता है तो दोनों दो हो गया कि नहीं हो गया? मतलब जितना बॉन्ड बनाएंगे उतना ही बॉन्ड ऑर्डर आएगा। अरे अब जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा, मतलब उसने क्या किया है? ज्यादा बॉन्ड बनाया या कम बॉन्ड बनाया? ज्यादा बॉन्ड बनाया, मतलब एनर्जी रिलीज हुई है या नहीं हुई है? एनर्जी जब रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? किसी की स्टेबिलिटी चेक करनी है। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेबिलिटी सबसे पहले किससे डिसाइड करोगे? स्टेबिलिटी पे सवाल आया, क्या देखोगे सबसे पहले? बॉन्ड ऑर्डर। क्या देखोगे बोलो जल्दी? क्या देखोगे बोलो जल्दी? अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो कैसे कंपेयर करेंगे? अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो उस समय जब आएगा तब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, सुनना जरा गौर से। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो, मैंने क्या बोला? अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो। पहले तो सर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये भी तो बताओ। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो, सेम हो जाए तो, सेम हो जाए तो, हो जाए तो, हो जाए तो, अब तो के बाद मैं यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूं, अभी अपन बताएंगे कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो क्या होगा आगे, तो अभी बताया जाएगा, ठीक है। अभी सुनना जरा गौर से। सर बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं? देख बेटा, दो तरीका है, कुछ जगह पे फिक्स है, एक जगह पे फॉर्मूला है। फॉर्मूला कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन फिक्स वाली जो चीज है ना, उससे तुझे डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू BMO माइनस ABMO डिवाइडेड बाई क्या होता है? 2। क्या होता है बोलो जल्दी? BMO माइनस ABMO डिवाइडेड बाई 2। अब आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज, पहला सवाल मैं यहाँ पे लेता हूं। सवाल नंबर 1, क्या बोला मैंने? सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आया, बोला क्या Li प्लस ले लीजिए, फिर क्या ले लीजिए? Li2, और यहाँ पे क्या ले लीजिए? Li2 माइनस। क्या ले लीजिए बोलिए जल्दी? Li2 माइनस। अब देखना जरा गौर से, मैं यहाँ पे लिखता हूं, एक बात तक कौन सा वाला सीक्वेंस लगेगा, पहला या दूसरा? एक लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो लिथियम के पास 6 में से कितना घटाना है? बचा कितना? 5 इलेक्ट्रॉन। बोल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? बोल यहाँ पे कितना? सीक्वेंस पहला या दूसरा? भाई साहब खड़े हो जाए, सब लोग चुप रहेंगे, आप खड़े हो जाए, चश्मे वाले भैया। हाँ बताइए, इसका सीक्वेंस मुझसे लिखवाइए तो जरा। क्या लिखूं मैं, बताइए सबसे पहले क्या लिखूं? सीक्वेंस ए लगेगा, बी लगेगा? कोई बोला तो जान लेना, सोच लेना, तुमको नीट की कसम, भगवान का तुम्हारा नीट ना निकले, और इसलिए कोई नहीं बोलेगा। बोलो भाई, कौन सा सीक्वेंस लगेगा? हाँ हाँ, ए वाला। क्या बोल, क्या लिखूं? बोल। अबे सीक्वेंस रटाया था ना अभी, क्या पहले होगा? क्या लिखा जाए यहाँ पे? अरे भाई ये वाला सीक्वेंस क्या है, बोलना यार, एकदम से भूई सुई से काबे, बोलो ना। सिग्मा 1s, तो बोलो भैया, अब आगे बोल लोगे? क्या कर रहे थे क्लास में? बंडा छील रहे थे? बताओ अब यहाँ पे क्या लिखूं मैं, बोलो जल्दी। सिग्मा 1s, आगे बोलो। ठीक है, सिग्मा*1s, आगे बोलो। कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, नीट की कसम है। बोलो बोलो। सिग्मा 2s, फिर आगे बताओ क्या लिखा जाएगा? सिग्मा*2s। अब देखो यहीं तक अपना काम हो जाएगा, लेकिन वैसे आगे तुम बताओ, और बताओ क्या लिखा जाएगा? पाई1s, पाई2px, क्या बनेगा? पाई2px। फिर बोलो पाई2py, फिर क्या बनेगा बोलो जल्दी? सिग्मा 2pz। एक बार मैं बता रहा हूं, सब लोग रट लो, मैं किसी से रैंडम खड़ा करके पूछूंगा। हाँ तुमको एक बात और बता दे रहा हूँ, एक दो लोगों ने आके बोला कि सर डर लगता है। डरने की उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, वो बिल्कुल ना डरे मेरी क्लास में। मेरी क्लास में डरने की उनको जरूरत है जो एकदम ना पढ़ना चाहता है। मैं बस सही बता रहा हूँ, उनके लिए तो राक्षस बन जाऊंगा, काल बन जाऊंगा। तुम मत पढ़ो, भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमको मतलब है नहीं है, 5 लोगों को सीट मिलती है, हम ये बात बहुत तरीके से जानते हैं। अगर पढ़ना है, उनको नहीं डरने की जरूरत। सर हमको सवाल पूछने में डर लगा, उसके लिए मत डरो तुम कभी भी, उसके लिए हम कभी नहीं कुछ बोलेंगे। मैं तुमको सच बता रहा हूँ, तुम आके पूछ के हमसे देख लेना, बेहुदा से बेहुदा डाउट पूछना। जलील करूंगा तो इज्जत ही क्या है तुम्हारी, बताओ। उसके लिए नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन हाँ जो नहीं पढ़ेगा फिर उसके लिए, फिर मेरे लिए, मेरे मन में उनके लिए सिंपैथी नहीं होती है। उनके लिए बहुत सिंपैथी है जो बहुत मेहनत करते हैं। नहीं आता वो तुम्हारी गलती थोड़ी है, सीख जाओगे, मेहनत करो। लेकिन हाँ एकदम पढ़वे नहीं करेंगे, उनसे थेथराई जो करते हैं उनसे गुस्सा आता है। माई बाबू का पैसा बिगाड़ रहे हो यार, वो चीज नहीं बर्दाश्त होती है। बस एक चीज सिंपल सी बात है, इधर आओ। यहाँ पे अगर हम बोले, अब बोल आगे बोल, क्या लिखा जाए? हाँ
पेन चला के मार दूंगा अगर किसी ने बोला तो। उसके बाद फिर क्या बनेगा? हाँ यही बात बोलनी है। अब खड़े होकर तुम हर सीक्वेंस हम ही को बताओगे, एक वो तो सीख जाएगा इस क्लास में, बाकी कोई सीखा नहीं। अब तुम देख लो, अब इसके बाद तुमको उठाएंगे, एकदम तैयार रहना, तुम भी तैयार रहना भाई, ठीक है? अगली क्लास से भाग जाओगे हमको अच्छा लगेगा, तुम लोग भी पीछे वाले तैयार रहना, किसी को मैं उठा लूंगा, इसलिए ढंग से एकदम रट लो, समझ रहा हूँ? इधर क्या बनेगा बोल जल्दी, पाई स्टार 2p x, आगे बोल क्या बनेगा, पाई स्टार 2p y, और फिर क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2p z। अब देख इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, सुन, पहले कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, 2, फिर कितना जाएगा, 4, और अब बता कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, ये कहां चला गया, इसमें, पक्की बात है। इसको क्या बोलेगा, इस वाले ऑर्बिटल को बता तो जल्दी बेटा, इसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, BMO, क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, जो खाली पड़ा है उसको नहीं ध्यान देना है, जो भरा पड़ा है उस पर ध्यान देना है, समझ रहा हो मेरी बात को? तो अब जरा गौर से मेरी बात को सुनो, यहाँ पे बताओ BMO में कितने इलेक्ट्रॉन दिखे, तो -A BMO में डिवाइडेड बाई, आंसर आया, ये क्या आया है, बॉन्ड ऑर्डर, क्या आया बोल जल्दी, चल आजा, अगले वाले में सीक्वेंस लिखवाएगा, कौन लिखवाएगा भाई, खड़ा हो जा भाई, तू बोल, बता सीक्वेंस क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है, सिग्मा 1s, ठीक है, आगे बोल, सिग्मा स्टार 1s2, फिर आगे बोल क्या लिखा जाएगा, सिग्मा 2s, आगे बोलो, अरे चाचा इलेक्ट्रॉनों के गो है, अरे तुम हमको ये बताओ पहले से, भरना भरते हुए बताओ डायरेक्ट, क्या, 2, 2 4, 2 6, क्या सिग्मा स्टार 2s में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा, कहाँ है 0 होगा, हाँ टोटल 6 है तो 6 भर दिया हमने, तो अब इसमें कहाँ भरने की जरूरत है, कहां से भरोगे, फूफा घर से लाके थोड़ी भर दोगे, भर्ती चल रही है बिहार पुलिस की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, पाई 2p x, पाई 2p y, मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन तुमको याद हो जाए, सीखो, ए अंकल क्या कर रहे हो, हाँ अच्छा, इधर देखो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 2p z, यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, सिग्मा स्टार 2p z, बोलो बोलो क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2p z, अरे हाँ ना बोलो भाई, कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो जल्दी, 2 और 2 4, बॉन्डिंग में कितने दिखे, एंटी बॉन्डिंग में 4 -2, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 4 -2 डिवाइडेड बाई 2, ये ज्यादा स्टेबल या ये ज्यादा स्टेबल, बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी सबसे पहले, बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, क्या होता है बोल जल्दी, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब दूसरी बात पे आ जाए, अगले वाले का सीक्वेंस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओए पीछे वाले खड़ा हो जा, हाँ जो छुप रहा है मछली की तरह, खड़ा हो जा भाई, नाले की मछलियों को न्यूट्रिशन दे रहा है, इधर भी दे यार, यहां पे बताओ क्या बनेगा बोलो, सिग्मा 1s2, आगे बोला बोलेगा नहीं कोई, हाँ देख लो, बर्बाद मत करना है जीवन को, सपोर्ट करना है सपोर्ट करो, अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से सपोर्ट करो, इतना कि मतलब तुमको भी नेचर सपोर्ट करे, ना कि गद्दार आदमी है, इसी को पहले रोको। ए छाता मैं खोल दूंगा छाता, अच्छा इधर आओ, ये क्या बनेगा बोलो, सिग्मा स्टार 1s2, आगे बोल, सिग्मा, अच्छा उसके बाद कैसे भर रहे हो, पता चल रहा है क्या, देर हम तीर चलाए जा रहे हो, कैसे कैसे भर रहे हो बताओ, अरे भाई 7 गो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो 2 2 4 गया, बचा कितना, 3 ना, एस में मैक्सिमम कितना भर सकते हो, 2, तो ये बन गया सिग्मा 2s2, ठीक है, अब बचा कितना तुम्हारा, 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिग्मा, बचा है 1 तो 1 ही भरोगे ना भाई, आगे का सीक्वेंस मुझे लिखा दो, क्या बनेगा बोलो जल्दी, पाई 2p x, पाई 2p y, सिग्मा 2p z, आगे बोलो, अब समझ जाओ, इसी का सारा खेल है, समझ रहा हो मेरी बात को, बीएमओ में कितना इलेक्ट्रॉन दिखा,
माइनस कितना, बोलो बोलो, 4 - 3 डिवाइडेड बाई, आंसर बोल। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम, अगर बॉन्ड ऑर्डर, लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करो। क्या चेक करना है, बोलो जल्दी, क्या चेक करो, लास्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा उससे पहले एक बात बता, कहां उधर, कहां पीछे घुसे जा रहे हो खोपचा में, बैगवा उधर कर दो, तुम इधर आओ ना भाई, यहां भी मन कर रहे हैं, यहां तो कोई नाला नहीं है, यहां आओ, यहां पे जरा गौर से देखो, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करना है, ठीक है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करोगे तो क्या बनेगा बताओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन, सुनना, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है, बीएमओ या एबीएमओ, उसके बाद ए होता है, उसके बाद कौन होता है, ये लेक्चर 1 में बता चुका हूं भाई, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल, देन लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर बीएमओ में गया इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल, अगर एबीएमओ में गया तो एबीएमओ स्टार वाले को बोलेगा या नॉर्मल वाले को, तो समझने की कोशिश करना है यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट दिख रहा है, यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन, कौन ज्यादा स्टेबल, कौन, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ पहले ये बता, Li2, देन कौन हुआ, Li, और उसके बाद, क्लियर है, बोलो हाँ या ना, ये क्या है बोलो जल्दी, स्टेबिलिटी, ये क्या है बोलो जल्दी, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना, ठीक है, हाँ 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 हाँ, तो Li2 ही तो ज्यादा स्टेबल बोला है, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, दूसरा सवाल करें, करें दूसरा सवाल, अब बताना भाई, दूसरा सवाल देखना, क्योंकि यहां से कंफर्म मान के चलो एक सवाल दिखेगा तुमको पेपर में, 110% यहां से दिखेगा, इसीलिए मैं थोड़ा स्ट्रेस मार रहा हूं, यहां से हाइब्रिडाइजेशन से और वीक फोर्सेस से 3 जगह से 100% सवाल देखने को मिलेगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मैंने दे दिया तुमको H2+, मैंने तुमको दे दिया H2, और मैंने तुमको क्या दे दिया, H2-। अब जरा गौर से सुनना, एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 के पास, ये 2 में से कितना घटाओगे, बचा कितना, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, यहां कितने इलेक्ट्रॉन, यहां कितने, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना, सोच रहा फोन बदल ले यार, यस सर, पैसा तुम दोगे पहले, हाँ क्या चीज, अच्छा बहुत सस्ता, कितना का, सैमसंग से उब गया यार मैं, पैसा जैसे यही ला के देंगे हमको, चलो ले लेंगे, देखेंगे, चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो जरा गौर से, H2 में कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो जल्दी, 1, सीक्वेंस बोल पहले क्या बनेगा, बस हो गया, मतलब उतना ही वो करो कि जितना अच्छा लगे यार, ये सब मत हरकतें कर। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, क्या, अगली बार झपड़िया के ना औकात दिखा दूंगा मैं तुम्हारी, औकात में रहा कर, ठीक है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आएगा बोलो जल्दी, यहाँ पे अब जरा गौर से देखो, कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल, 1 का भर दिया गया, अब एक भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है तो भरना नहीं है, अब इतनी देर बाद बोलने लगे ना, यही फायदा होता है बोलने का, यही इंपॉर्टेंट फायदा है, इधर आओ, वरना इनके जैसे तुम्हारे जैसों का सिलेक्शन हो जाए ना, साला बता देना नौकरी छोड़ दूंगा मैं, पढ़ाना ये सब, जिस हरकत पे खड़े हो तुम लोग, आता जाता एक अक्षर नहीं है, बस क्लास में कमेंटबाजी करनी, हमारी क्लास में कर मत देना गलती से, प्यार से 2 मिनट बतिया लो तो सर पे चढ़ के मुंहतने लग जाते हो। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, कहां पे है बोलो जल्दी, बीएमओ। अब एक बात तो, बॉन्ड ऑर्डर अगर अपने को निकालना है, क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर, बीएमओ में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, एबीएमओ में डिवाइडेड बाई, आंसर आया, बता कितने इलेक्ट्रॉन है,
अब बोल यहां पे क्या बनेगा, सिग्मा 1s2, आगे बोल सिग्मा स्टार 1s0। अब बाकी सारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। ठीक है, कितना बीएमओ में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, माइनस कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, आंसर आया। कौन ज्यादा स्टेबल, H2 सबसे ज्यादा है, मुझे इतना पता है अभी तक में। अब आगे आ जाओ, कितना इलेक्ट्रॉन है, बोल जल्दी क्या बनेगा, आया ना, ये क्या हो जाएगा, बाकी सब कंटिन्यू। अब आगे एकदम जीरो इलेक्ट्रॉन है सब में, बता बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन गए, माइनस, डिवाइडेड बाई, आंसर आया। फिर से सवाल, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, क्या देखना है तुमको, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां कहां एंटर कर रहा है, कहां पे, और वहां कहां एंटर कर रहा है, कहां पे। ठीक है, तो अब बता कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल, H2। फिर चल अगला सवाल आ जा, तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में आ जा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैंने ले लिया N2 प्लस 2, मैंने क्या ले लिया N2 प्लस, मैंने क्या ले लिया N2, मैंने क्या ले लिया N2 माइनस, मैंने क्या ले लिया N2 माइनस 2। अपनी कॉपी में करके बताएंगे सारे लोग। अरे 2 बज गया यार, 1 बजा है ना, अभी 1 घंटा टाइम है ना। अरे दूसरी क्लास तो 2:15 पे होती है। टाइम कितने बजे तक है, 1:15 ना, एक 1:15 तक हम पढ़ाएंगे, उसके बाद तुम छापोगे। ना भैया ना, क्लास में नोट करके जाना है, वो तो हम झेल चुके। साला गला फाड़ फाड़ के पढ़ाओ, यहाँ पे मेहनत कर करके पढ़ाओ, बाद में सर नोट से नहीं बनवाते हैं, हमारी ऊपर डाल दो सब कुछ। एमडी सर अलग रूम में ले जाके, काहे नोट्स नहीं बनवाते हो, यहाँ तो इतना प्यार से अंदर ले जाके नोट्स काहे नहीं बनवाते हो। मैंने कहा बनवाया तो था, और क्या बनवाए थे, ये बनवाना होता है वैसे, इतना यहाँ तो एकदम प्यार से। हाँ उसका से अकेले में जब मिले, नहीं 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 मैं बिल्कुल नहीं ये करूंगा वो करूंगा, सॉरी सर करवाता हूँ। क्या यार मतलब ऐसे वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कौन, अरे नहीं, सिलेबस का भी है ना कि थोड़ा सा वो है, और दूसरी चीज ये है कि क्या कहा जाए, और ऊपर से करूं सर को पता चला, पहले तो एकदम प्यार से, भाई नोट्स काहे नहीं बनवाते हो, एकदम प्यार से, प्यार से नोट्स क्यों नहीं बनवाते। अरे सर नहीं यार देखो ये ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल अनहैप्पी हूँ। मैं ठीक है, करते हैं आपको हैप्पी। इतना प्यार से सार्केज्म मारेंगे ना वो, पूछो मत। या फिर मैं कुछ बोलूंगा, फिर कहोगे तुम रूड बोलते हैं सर। वैसे संकल्प तो सबसे ज्यादा टीचर डरता है उनसे कब बम पड़ जाएगा कोई भरोसा नहीं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, N2 के अंदर कितना, हाँ बोलो, सिग्मा 2s। अब देखो यहाँ पे पहले क्या बनेगा, इधर देखो, लो ये देखो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई, सॉरी पाई टू पी एक्स, फिर क्या बनेगा पाई टू पी वाई। ए बनाते रहो, किसी कॉपी में चेक कर लूंगा, याद रख लेना। इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, बराबर। फिर क्या होगा, सिग्मा टू पी जेड, फिर क्या बनेगा पाई स्टार, रुको तो सही, टू पी एक्स, फिर क्या बनेगा पाई स्टार टू पी वाई, और फिर क्या बनेगा सिग्मा स्टार टू पी जेड। पहले सीक्वेंस लिख लिया, 2 4 6 8। अब देखो इन दोनों की एनर्जी बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, कितना हो गया 2 4 6 8 10 12। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 12। अब देखो यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने गए, नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो N2 के बाद होता है, अगर O2 देता, O2 प्लस देता, O2 बस, हाँ नहीं नहीं नहीं, पी में डायरेक्ट कहाँ चार गो, पहले पहले अच्छा रुको मैं एक लिख के बता देता हूँ, सुनो। पहले तुम क्या करो, सुनो मेरी बात सुनो, 1 मिनट इधर देख लो, जिनको नहीं आ रहा है पहले सुनो। तुमने क्या किया, पहले तुमको क्या करना है, सिंपली सवाल आए तुमको वो लिखना है, सीक्वेंस पहले पहचानो, क्या पहचानो, सीक्वेंस।
मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। पहले क्या करना है तुमको, सीक्वेंस पहचानना है कि कौन सा सीक्वेंस लगेगा। इधर देख लो जिनको नहीं समझ में आ रहा, सीक्वेंस पहचानो, पहला लगेगा या दूसरा लगेगा, ठीक है। अगर पहला लगेगा तो पहला सीक्वेंस पहले पूरा लिखो। क्या लिखोगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, बराबर। फिर क्या आएगा बोलो जल्दी, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, अब सीक्वेंस एक बार लिख दिया तो स्टिक रहो। अब कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो जल्दी इसमें, 12। 7 दूना 14, 14 में से +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन घटा दो, कितना हो गया, बोलो कितना इलेक्ट्रॉन, बोलो बोलो बोलो, हाँ या ना। अब जरा गौर से देखो, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बताना जरा, 2, 4, 6, 8। अब यहां भरते वक्त ध्यान देना है, यहां इलेक्ट्रॉन भरते वक्त ध्यान देना, यहां इलेक्ट्रॉन भरते वक्त ध्यान देना, भरते वक्त ध्यान देना, ध्यान देना। क्या ध्यान देना है, पहली चीज, दोनों की एनर्जी क्या है बोलो जल्दी, बराबर। दोनों की एनर्जी क्या है बोलो जल्दी, बराबर। दोनों की एनर्जी क्या है बोलो जल्दी, बराबर। दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर, बराबर। दोनों की एनर्जी क्या है बोल बेटा, बराबर, बराबर। समझ रहा हूं मेरी बात को, बराबर, बार बार मत लिख देना वहां पे। दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर। तो दोनों की एनर्जी बराबर है, तो ऊपर वाले में एक इलेक्ट्रॉन भरो। क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, ऊपर वाले में एक इलेक्ट्रॉन। फिर कहां भरना है, नीचे वाले में। फिर कहां भरना है, नीचे वाले में। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, एक। एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले अनपेयरिंग करो। अब क्या करना है, पेयरिंग, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर। और हुन्स रूल कहता है पहले अनपेयरिंग करो, अब फिर क्या करो, पेयरिंग। पहले क्या करना है, अनपेयरिंग, फिर पेयरिंग। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले यहां भेजा, फिर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन। अब कौन रूल लगेगा, पॉली। पॉली ने क्या बोला था, एन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन भरा है, क्या ये सफिशियंट है या 2 इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए तुम, तो पहले एक यहां भरो, एक यहां भरो। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 2 लिख देंगे, 2 लिख दोगे गलत हो जाएगा भाई, समझ रहे हो। क्या होता है, पहले अनपेयरिंग करिए और फिर पेयरिंग करिए। तो मैंने क्या बोला, दोनों की एनर्जी बराबर है, तो ऊपर वाले में एक इलेक्ट्रॉन, फिर नीचे वाले में एक इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो मेरी बात को, नीचे वाले में एक इलेक्ट्रॉन। अब 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 क्या करो, अब ऊपर वाले में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां पे देखो, अब ऊपर वाले में एक इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले में एक इलेक्ट्रॉन। अब फिर नीचे वाले में, क्या बोलो बोलो, फिर नीचे वाले में, क्या बोलो बोलो, फिर नीचे वाले में, फिर बोलो बोलो, फिर नीचे वाले में। तो एक एक इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो यहां पे क्या करोगे, अब देखो वही मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन प्लस, फिर क्या करोगे, 1। अब 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए या नहीं हो गए, अब इससे ज्यादा भर नहीं सकते तुम। कितना भर दिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अरे हाँ ना बोलो भाई, बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहे हैं, ये बताओ कितने दिख रहे हैं, 2, 4, 6, 8। 8 माइनस कितना हुआ, डिवाइडेड बाई, आंसर आया, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। अब भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो सर। अब सबके लिए एक एक करके सीक्वेंस लिखो। इलेक्ट्रॉन नहीं देखना है, N2 के पहले वाला या N2 के बाद। मैं इलेक्ट्रॉन की कोई बात ही नहीं करूंगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जनरली इलेक्ट्रॉन देख के वो भरता है। इलेक्ट्रॉन नहीं, मैंने तुझे बोला ना, अप टू N2 यही सीक्वेंस लगेगा, सीक्वेंस 1 ही अभी लगेगा, सीक्वेंस 2 का भी सवाल ही नहीं मैंने बताया तुझे, एकदम क्लियर रहे। पहले भरना सीखो, पहले भरना सीखो सारे लोग। अरे तुम अप टू के बाद क्या होगा, छोड़ो ना दीदी, पहले ये करो ना, बताएंगे ना, अभी सवाल कराएंगे ना। है बैठ जा, अरे तुम खड़े होके सीखो भाई, आज 3 लोगों को तो कम से कम वो तो गधा है, हम हमेशा देखते हैं। लेकिन अब इसके बाद या तो तुम बैठोगे तो बढ़िया बन के बैठोगे, नहीं बैठोगे तो भगा दूंगा मैं। हाँ, बढ़िया बन के बैठोगे ना तो मेहनत करो, फिर लगो, काहे बैठ जाए, बैठो बैठो। 3-3, 4-4 लोगों को ऐसे रोज टारगेट कर देंगे ना, तो ये जाते जाते कहीं ना कहीं सुधर जाओगे तुम लोग। इस चीज से मत डरो कि क्या होगा, कि अभी रुको, अभी मैच करा लेना। इस चीज से मत डरो कि हम मतलब हमको उठाया जाएगा, भाई उठाया जाएगा, तुम सीखोगे। मैं अपनी पूरी कोशिश मार दूंगा, बट तुम अपनी कोशिश मारोगे या नहीं मारोगे, आया तुझे, आ गया भाई, ठीक है, हाँ बोलो।
का हो गया तो हो गया, बैठी रहो ना। है दो ही, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। देखो एक रूल था, रूल क्या है? पॉली, क्या है बोलो जल्दी? पॉली। एन ऑर्बिटल में, यानी हिंदी में लिख देते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आता है, 2 इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। और एक रूल था, कौन सा? हुंड्स। कौन सा रूल था? हुंड्स। हुंड्स, समझ रहे हो मेरी बात को? क्या कहता था? पहले अनपेयरिंग करो, पहले अनपेयरिंग फिर पेयरिंग, पहले अनपेयरिंग करो फिर अनपेयरिंग, फिर करो पेयरिंग, पहले अनपेयरिंग करो फिर पेयरिंग। अब देखो, अब तो ठीक है ना? ये भाषा पढ़ना चाहते हो ना नोट्स के अंदर, कि अंग्रेजी वाले लिखवाएं? यही सही है ना? पता है हमको। दिल्ली का बच्चा रहता ना, अभी इतनी देर में कंप्लेन मार देता, सर इज टीचिंग इन हिंदी ओनली। हाँ साले, जैसे तुम विलायत से पकड़ के आए हो। यूपी बिहार का बच्चा पता है क्या होता है? सर आप लिख के दे दो, हम मेहनत कर देंगे, आप हमको समझ में आना चाहिए बस। दोनों की अलग अलग साइकोलॉजी होती है। हमको भी सही बोले ना तो इसी में मजा आता है। अंग्रेजी में लिख लो, कंसेप्ट भी नया है, किताबी भाषा पढ़ते रहो। अबाउ एगो जर्मन वर्ड है, एनसीईआरटी डीप लाइन अगर देखे होते तो ये सवाल नहीं पूछते, अबाउ नहीं बोलते हैं उसको, ठीक है। अबाउ एक जर्मन वर्ड है, अबाउ अलग चीज है और ये अलग चीज है, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट जानते हो? ये जानते हो ना? तो ये क्या होते हैं? डायरेक्शंस होते हैं ना। अब मैं कहूँ 5 किलोमीटर और ईस्ट, ये क्या है? एगो डिस्टेंस है, एगो क्या है? डायरेक्शन है। वैसे ही अंतर है अबाउ और हुंस में। नहीं, देखो इसकी एनर्जी ज्यादा है, जो बाद में लिखा गया उसकी एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी किसकी बराबर है? जहां पे सिर्फ ये लगा हुआ है, समझ रहे हो? ये जो लगा हुआ है सिर्फ इनकी एनर्जी बराबर होती है। ऐसे पूछ लिया करो यार। ये वो अच्छा है, कहीं भी डाउट है तुरंत पूछो, सर यहाँ पे क्या होगा बताओ। नींद उद भगाओ, मेहनत करो यार, बड़ा मजा आएगा। सही बता रहे हैं, हमको इसे बड़ा पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। हाँ, एनर्जी, हाँ डायरेक्ट भर सकते हो। देखो वो मैं नहीं, वो तो आएगा तो क्या करो। मैं तो ये कहता हूँ कि उछल के मेढक की तरह कूदने लगो क्लास में, बहुत होगा, लोग हंसेंगे ना। किनारे निकल के 2-3 बार उठक बैठक, फिजिकल काम करो तुरंत। फिजिकल काम, फिजिकल काम कहने का मतलब पता है क्या है? बहुत गंदे लोग हो बे तुम लोग, बहुत गंदे लोग। भाग, दिमाग में साला कचरा ही भरा हुआ है तुम्हारे। पता है क्या करो? पेन कॉपी उठाओ तुरंत, खड़े होकर पढ़ना चालू करो थोड़ा बहुत ना। और तुमको मैं बता दे रहा हूँ, स्ट्रेट पैर में खड़े होकर दर्द होगा हमेशा, हमेशा ऐसे रखो, ठीक है पैर, या टेढ़ा पैर हमेशा ऊपर करके रखो, ताकि वो ना हो। खड़े रहोगे एकदम स्ट्रेट, पैर में दर्द होने लगेगा, ठीक है। चलना शुरू कर दो, तुरंत चलने लगो। अब पगला के पढ़ना शुरू कर दो रूम में, समझ रहे हो मेरी बात को? मजाक नहीं भाई, करता हूं मैं ऐसे। अगर मुझे कोई चीज वो करना है ना, तो मैं पता है क्या, मैं पीपीटी वीपीटी बनाने में बड़ा आलस आता है। अब तुम सोचो कि अलग अलग बैच में अलग अलग चैप्टर चल रहा है, तो हम भी तो इंसान है बे, शायद 10 बार, लेकिन सीक्वेंस में क्या क्या पढ़ाना है वो तो हमको करना होता है। तो हम पता है क्या होता है, जैसे क्लास रहती है ना, 15 मिनट पहले बक बकाना चालू कर देंगे एकदम। और समझ रहे हो, उस समय क्या होता है, फिजिकल वर्क करो अपनी बॉडी के साथ। बहुत ज्यादा मत कर देना, बहुत ज्यादा मत चिल्लाने लग जाना, मुंह में बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, दिस थ्योरी मैं लिविंग फॉर, समझ, 5-6 बार 5-6 बार तुमको याद होगा। फिर अपने सेंसेस का इस्तेमाल करो। तुम्हारे पास मतलब प्रकृति की कृपा ऐसी है, तुम्हारे पास पांचों सेंसेस जिस दिन तुम इस्तेमाल करने लगे ना, छू चख देख सुन, समझ रहे हो, समझ, ये पांचों वो चीज। जैसे ये मैंने क्यों किया, अब ये करते रहना, तो इससे तुम्हें ना क्या होगा, रिलेट होगा। अब बेंजीन में समझाता था तो ट्रक का ड्राइवर बना देता था बच्चों को, समझ रहे हो? ऐसे ही चलता रहता है ना, अरे ऐसे ही चलता है ना ट्रक वाला। कौन सा? 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, एक क्यों जाएगा यहाँ पे? पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वो यहाँ जाएगा,
वहां नहीं जाएगा, किसने कहा वहां भेजने के लिए? ठीक है, आइए। हाँ हाँ, वन बनाओ उसको, बस। आइए आइए आइए, इधर देखो, इधर देखो, मैच करो मैच करो, मैं बताने जा रहा हूं, एक एक का सीक्वेंस बताता हूं भाई, सुनना जरा गौर से। फेयर में मतलब लिखना होगा तो लिख लेना, किसका बताऊं, N2 प्लस या N2 प्लस, N2 प्लस 2 या प्लस प्लस का? देखो 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 देखो, मैं तुम्हारी ही बात से बताता हूं, देखो N2 प्लस, N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है बोल बेटा? 13 इलेक्ट्रॉन। अब देख क्या बनेगा, सिग्मा 1s, पहले सीक्वेंस फिक्स कर, पहले मैंने क्या बोला है, सीक्वेंस, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या बनेगा, पाई 2p x, पाई 2p y, सिग्मा 2p z, फिर क्या बनेगा बोल जल्दी, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, और फिर क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2p z। अब देखो ये सीक्वेंस लिख लिया तुमने, मैंने क्या बोला तुमसे, स्टेप नंबर 1, यहां इलेक्ट्रॉन भरते वक्त ध्यान देना है, क्या ध्यान देना, पहले सीक्वेंस पहचानो, सीक्वेंस पहचान लिया, फिक्स कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन भरो। इलेक्ट्रॉन भरने जाओगे, कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो जल्दी, 13। शुरू में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भरो। एन ऑर्बिटल देखो, किसका रूल मानोगे, तो पॉली, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आता है, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है, 12 इलेक्ट्रॉन तो कोई दिक्कत नहीं, इनकी एनर्जी बराबर है, लेकिन 12 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे आएगा, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे, समझ रहे हो मेरी बात को, बोलो हाँ है ना, एक इलेक्ट्रॉन कहां भर दिया तुमने, यहां, हाँ है ना। अब देखो जरा गौर से, 2, 4, 6, 8 और एक कितना हो गया, 9, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 माइनस 2, 4, 9 माइनस 4 कितना हो गया बोलो जल्द, डिवाइडेड बाई 2, 2.5, मतलब 2 और आधा बॉन्ड होगा इसके अंदर, पक्की बात है। अब सुनना जरा गौर से यहाँ पे, अब अगर मैं तुमसे बात करता हूं N2 के अंदर, N2 के अंदर देखो, अब N2 के अंदर क्या हो जाएगा, तो N2 के अंदर मैं तुमसे बात करता हूं, देखो कैसे होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब यानी कि इसको एक काम करता हूं, रुको जरा गौर से, मेरे पास तो ऑप्शन है बेटा, मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी, समझ रहे हो, ये क्या हो गया, N2, तो यहां पे अब कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2, बॉन्डिंग में 2, 4, 6, 8, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल 2, 4, 6, 8, 10, 10 माइनस कितना हो गया, डिवाइडेड बाई, आंसर आया, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, वैसे तो होगा ही, एक मिनट, अब इसको बदलना है बस, एक बात तो, और क्या बचा अपना, N2, N2, N2 माइनस का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहां पे क्या बनेगा, सिग्मा 2pz 14, और अब एक इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2, 4, 6, 8, 10, कितना हुआ, 2, 4, 6, 8, 10 माइनस 2, 2, 4, 1, 5 डिवाइडेड बाई, आंसर आया। अब आगे आ जाओ, कितना, अब इसके बाद से कौन सा है, N2 माइनस, अब बताओ यहां पे कितना हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, अब इसके बाद 15, 15, 15, 15, कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 16। अब देखो, अब जरा गौर से, मैंने क्या बोला है, क्या ये इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल है या नहीं, इसमें डायरेक्ट दो नहीं भरना है, एक पहले यहां, फिर एक यहां, अरे हाँ ना बोलो भाई, अब पेयरिंग करनी पड़ी, एक ऊपर फिर एक नीचे, समझ लो ये कौन सा नियम है, हुंड्स, पहले अनपेयरिंग करो फिर पेयरिंग करो, किसमें, सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर, किसके लिए, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल, सब में नहीं करना है, जिनकी एनर्जी इक्वल है, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर। क्या ये क्लियर है या नहीं क्लियर है बोल बेटा, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल। तो अब देख यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे देख 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं थी, 15, 16, बच्चे क्या करते हैं, दो ऊपर डाल देते हैं, कई दफा आंसर सही आ जाएगा, लेकिन बहुत दफा आंसर गलत भी आएगा। अब ये सुनो, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 4 6 8 10। ये कैसे पहचान रहे हो सर? तो स्टार वाले को एबीएमओ, नॉर्मल वाले को बीएमओ। 2 4 10 - 6 डिवाइडेड बाई, आंसर आया बॉन्ड ऑर्डर 2। लेकिन वैसे तुमको एक बात बताऊं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए तुम्हारे पास एक ट्रिक होती है नॉर्मल, जिससे आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? देखो एक चीज समझना, एक चीज समझना, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये फिक्स है, ये फिक्स है। लेकिन मैं तुमको बता दूं, इसको मैं अभी गलत खट से प्रूव कर दूं, खट से गलत प्रूव होगा, ठीक है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं तुम्हारे सिलेबस का आंसर इससे निकल जाएगा। कैसे? सबसे ज्यादा मतलब मैं तुमको बता रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर किसका होता है, ये देखना। सबसे ज्यादा किसका होता है? नाइट्रोजन नहीं, इलेक्ट्रॉन देखो। N2 गलत करोगे, इलेक्ट्रॉन देखना है बॉन्ड ऑर्डर निकालते वक्त। 14 आया, 3, ऊपर जाओ 0.5 कम करो, नीचे आओ 0.5 कम करो। यानी कि इसका बताओ, अब मुझे सोच के बताना, 0.5 कम करना है। मैं क्या बोला, इधर देखो सुनो, ऊपर जाओ 0.5 कम करो, ऊपर जाओ 0.5 कम करो, 0.5 कम करो। उसके बाद नीचे मैंने क्या बोला, नीचे आओ 0.5 कम करो। क्या बोला, बोलो जल्दी, नीचे आओ 0.5 कम करो। क्या बोला, नीचे आओ 0.5 कम करो। सर 0.5 आपने लिख दिया, सॉरी बेटा मेरी मिस्टेक है, लेकिन मैं बात सही कह रहा हूं बेटा, मानो। यहां पे देखो 3, इसका कितना होगा, इसका बोलो, इसका बोलो, इसका बोलो, इसका बोलो, अच्छा इसका बोलो, इसका बोलो, इसका बोलो। समझ रहे हो मेरी बात को? इससे देख के तुम निकाल सकते हो। लेकिन आप देखिए, जैसे कि मैं आपको निकालना है, मैं बता रहा हूं ना, ये कभी, ये क्या होता है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जितना 10 से लेके 18 के बीच का, 10 से पहले जाओ या 18 के बाद अगर मैं तुमसे बोलूं तो वहां फॉर्मूला तुमको लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले तुमको फॉर्मूला सिखाया कि भाई देख, फॉर्मूला से तू सीखेगा, तू अटकेगा नहीं। क्योंकि देख सवाल जितना मैंने करवाया ना, सवाल एक तो ये बनेगा, या फिर ये बनेगा, या फिर ये बनेगा, या फिर इसके बाद एक और कराऊंगा वो बनेगा। 4 ही सवाल में से कोई सवाल पूछेगा तुझसे, और हर बार यही पूछा गया है। लेकिन समझ, तुझे फॉर्मूला भी आना चाहिए, तुझे वो भी आना चाहिए। समझ रहा है मेरी बात को? तो अब अगर हम तुमसे बात करें तो ये देखो, ये ट्रिक से तुम्हारा निकल जाए। लेकिन अभी मैं तुमको बोलूं, कुछ लोग कहते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, मैं कह रहा हूं बी ले लो और एगो एफ ले लो, ठीक है? बी ले लिया, एफ ले लिया, बोरॉन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, अबे बी और एफ में एगो बोरॉन है दीदी, कितना हुआ एफ में? 9 5, बॉन्ड ऑर्डर तो 1 आ रहा है, घुस जाओगे सीधा। अभी बोलूं एक और सवाल, सीओ प्लस, समझ रहे हो, यही पढ़ाए हुए इसलिए हमको पता है। सीओ प्लस, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 6, प्लस का मतलब कितना आना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर? 3.5 आता है, 3.5 आ जाता है। अब सुनो, अब मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हारे सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, तुम्हारे सिलेबस में ही आएगा बस। मैं तुमको बता रहा हूं, अक्सर क्या होता है ना, बच्चे मान के बैठे होते हैं। मैं तुमको दोनों को बात बता रहा हूं, ट्रिक है ठीक है, लिमिटेशंस है उस ट्रिक की, समझ रहे हो? अप्लाई हो जाता है वो बस अच्छी बात है, तुम्हारे सिलेबस तुम्हारा काम निकल जाएगा। कोई ट्रिक हो उसकी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस होती है, समझ रहे हो? अब वो लिमिटेशंस कहां लगेगी ये पता होना चाहिए तुमको। तुम्हारे सिलेबस में आना ही नहीं, हम कहा जाने, नहीं जानना हमको। बस मैं तुमको बता रहा हूँ, अक्सर हम इसको मान लेते हैं अंधभक्त की तरह, हाँ यही सही है, तो कहीं गलती से बोल मत जाना, कह देना हमारे काम का जो हमारा सवाल बनवाएगा वो यही बनवाएगा, तो हमारे लिए माई बाप ये है, इसलिए हम इसको प्रायोरिटाइज करेंगे। लेकिन ये गलत भी हो सकता है, तुमको क्या मतलब है गलत से? तुम सही अपना ध्यान दो, तुम्हारा सवाल सही हो रहा है ना, बात खत्म। गलत है सही है वो हटाओ, सही हो रहा है ना हमारा सवाल, हमारा अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हाँ बे, आ जाओ, चलो इसके बाद से अगला सवाल मैं देता हूं। अब सुनो सुनो मेरा अगला सवाल सुनो। कहा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, O2 + 2, फिर क्या दिया, O2 प्लस, फिर O2, फिर O2 माइनस, फिर O2 -2। अब बताओ सबसे पहले क्या पहचानना है? सुन सुन, पहले रुक, पहले क्या पहचानेगा, ए या बी? ए या बी? इसको भी सुधारो यार, अपने साथ रख के तुम लोग खामखा कर लेते हो यार। मैं नहीं करना चाहता गुस्सा, अब गुस्सा करने का टाइम थोड़ी है। अब इतने की बात भी नहीं समझोगे, दिवाली पे दिवाली, अक्टूबर आ गया, फिर कह रहा हूँ 31 अक्टूबर, याद रखना।
डूबोगे सब के सब, दिवाली के बाद दिवाला, ठीक है। लेकिन फिर लड्डू घूमते रहना फेलियर का, जो आएगा सब बजा के जाएगा तुमको। 4 महीना गुजारना अपना पटना के अंदर, फिर टाइम काटना, फिर तुम्हारे को दोस्त मिलेगा, वो लड़की के पीछे पहले तुमको ले जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, देख लेना। तुम टाइम काटने के लिए कुछ तो करोगे, फिर एक आएगा इंस्टाग्राम तुमको चलाना सिखाएगा, इसी में एक आध गुट्ठो होगा जो पैसा इकट्ठा करके तुमको दारू पीना सिखाएगा। समझ रहे हो, हॉस्टल में मैं बता रहा हूँ ना, जीवन सब जिए हुए हैं, मजाक नहीं भाई, इसीलिए बताना। हाँ बोलो। सीओ का 3 होगा, सीओ प्लस, समझ रहे हो, ठीक है। इधर आओ, यहाँ पे O2 प्लस O2 प्लस 2 O2 प्लस O2 O2 माइनस O2 माइनस 2। अब तुम एक बात बताओ, सबसे पहले क्या पहचानना है तुमको, कौन सा सीक्वेंस लगेगा। पहले क्या लिखूं, सिग्मा 1s, इसमें कोई चेंज नहीं है, फिर क्या बनेगा, ये क्या है, फिक्स। अब यहां पे बोलो क्या है, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, सिग्मा 2p z स्टार। हाँ यस राइट, इन दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर। जो चेंज होगा वो कहां पे होगा, समझ रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, है ना। इधर आओ, अब क्या कर दो, यहां पे पहले क्या कर दो, और यहां पे क्या बनेगा, इन दोनों की एनर्जी बराबर। इसका भी रीजन है, वो रीजन कल बताऊंगा, सुनना जरा गौर से। नोट मत करो सारे लोग, इधर देखो। O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 दूना 16, 16 में 2 घटा दो, खड़ा हो जा। हाँ बताओ कितना इलेक्ट्रॉन है, कैसे, हाँ मास नहीं होता है, नंबर होता है गधा। हाँ फिर, हाँ हो जाता है ना। अब माइनस होता तो, माइनस हो जाता तो भी माइनस, O2 माइनस 2 में क्या होता, हाँ 2 को इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए, यहाँ 2 को घटा दीजिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन आया, बोलो आगे कितना आया, आगे बोलो, आगे बोलो, आगे। अब देखो ट्रिक से तुम खट से निकाल सकते हो, इसमें कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका, 1, बोलो। अब इसमें स्टेबिलिटी डायरेक्ट निकाल लोगे, N2 में नहीं निकाल पाओगे तुम। अब N2 में जैसे मैं तुमसे स्टेबिलिटी पूछूं, बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, इसका कितना आया, इससे पीछे देखो, इसका कितना आया, इसका कितना आया, इसका कितना आया, यहाँ पे बताओ कितना आया, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 माइनस कितना हो गया, डिवाइडेड बाई, आंसर आया। यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना आएगा, बोलो। 12 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना आता है, 12 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना आता है, ट्रिक। अच्छा तुम छोड़ो, 14 की वजह से बताओ कितना आता है, इसकी वजह से 3, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, और इसकी वजह से। अब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर और इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम, इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम, इसका नेट रिजल्ट क्या देखने को मिला, नेट रिजल्ट इधर लिखता हूं मैं, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लिखता हूं, स्टेबिलिटी खुद बताना तुम लोग। यहाँ पे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मुझे सोच के बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा। अब सवाल आके, सवालों के कटघरे में 2 लोग खड़े हो जाएंगे, माइनस प्लस। हम चेक करते हैं, अगर मान लो बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, मैंने क्या बोला, बॉन्ड ऑर्डर लास्ट इलेक्ट्रॉन बीएमओ में होगा तो ज्यादा स्टेबल, बीएमओ में होगा तो ज्यादा स्टेबल, और एबीएमओ में होगा तो कम ज्यादा स्टेबल। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। अब देखो यहाँ पे जरा गौर से देखो, अगर बीएमओ में हुआ तो बीएमओ में अगर हम बात करें तो एक तो देखते हैं N2 प्लस का सीक्वेंस कहां लिखा है, N2 प्लस ये रहा, N2 प्लस ये रहा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे है, बोलो जल्दी। तो यहाँ पे कहा है N2 माइनस में, देखो यहाँ पे बॉन्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है, कौन ज्यादा स्टेबल, कौन, यानी N2 प्लस या N2 माइनस। इसका मतलब मैं यहां क्या लिखूंगा, N2 प्लस और उसके बाद से N2 माइनस।
कैसे सर? अबे क्या देखना है पहले, बॉन्ड ऑर्डर ना। 3, 2.5, 2.5 दोनों का था, समझ रहे हो? अब आ जाओ, इनका 2, इनका 2। अब ये डिसाइड करेगा कि जब बॉन्ड ऑर्डर कम तो वो कम स्टेबल है। तो अब एक बात तो N2 प्लस N2 माइनस N2 प्लस 2 और N2 माइनस 2 में अब देखते हैं। N2 प्लस 2, एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं बोलना होता है। N2 प्लस 2 कहां लिखा है? N2 कहां नहीं बने हैं? दो। अच्छा एक बात तो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे है? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12। हाँ लिखा तो है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे है? अच्छा N2 माइनस 2 में आ जाओ। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे है? कौन ज्यादा स्टेबल? बीएमओ वाला ज्यादा स्टेबल, यानी कि ये क्या हो जाएगा? N2 प्लस 2, और फिर क्या हो जाएगा? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? अरे हाँ ना बोलो। अब डाया और पैरा देखना है। क्या देखना है? डाया और पैर। आओ, अभी खट खट निकालते चले जाओगे। वैसे तुम, वैसे तो मैं तुम्हें बताऊं, ये तो गिन के निकाल दोगे। कैसे? Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। डाया या पैरा? ये क्या होगा? बोल बोल। हाँ, डाया। इलेक्ट्रॉन नहीं देखना है तुमको। B2O2S2 इवन नंबर छोड़ दिया जाए। इवन नंबर है मतलब वो क्या होगा? डाया। ऑड नंबर है तो क्या होगा? इवन नंबर है तो क्या होगा? और ऑड नंबर है तो? अब मेरी बात को सुनो, तुमको बस यही ध्यान रखना है, तुमको इलेक्ट्रॉन पे मत फोकस करो। मैंने तुमको जितना बोला है उतना फोकस करो सर। तुमको क्या देखना है? अब वो क्यों पैरा है, वो एक्सेप्शन क्यों आया, वो छोड़ो ना, वो मैं समय आने बताऊंगा ना। समझे मेरी बात को? बस मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, तुमको नंबर देखो 12। एक बात तो, ऑड या इवन? इवन के लिए मैंने तुमको यहाँ पे क्या बोला है, सुनो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, इनको छोड़ के बाकी सब डाया होते हैं। ऑड के लिए क्या होता है? बस ऑड या इवन तुम पहचानो ना भाई, इनको छोड़ो ना, मैं सब बताऊंगा, छोड़ दो अभी तो रिवाइज करके, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आओगे तो बढ़िया से आएगा समझ। अब इधर देखो, अभी ताजा ताजा है, घर पे जाना, खाना खाना, आधा घंटा रेस्ट लेना, पढ़ने बैठ जाना, खट से इसको रिवाइज कर लेना। कल तुमको बड़ा मजा आएगा। फिर एक एक सवाल, और ये कंफर्म है यहाँ से सवाल नीट पूछेगा इस बार। लिखवा लो, कहीं से आएगा ही आएगा सवाल। ए कॉपी कहाँ बंद करने लगे? हाँ, तुम छोड़ो ना, जितना हम तुमको कराए उतना समझ में आया है ना। O2 माइनस रहेगा, छोड़ो ना, छोड़ो ना। O2 माइनस का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? पैरा। O2 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन है? क्या होना चाहिए? होता है। हाँ, इन्हीं को छोड़ दो बॉस, बस अपना दिमाग मत चलाओ। सर मान लो माइनस आया तो तुम्हारा हम काहे माने? एग्जामिनर तुम्हारा मानने जा रहा है, वो अपना ही मानने वाला। समझ रहे हो? मान लो सर, मानो मत तुम, हम जो कह रहे हैं वो तुम मानो, सेफ रहोगे ज्यादा। समझ रहे हो? कोई चार्ज वार्ज नहीं, न्यूट एक लिख दे रहा हूं भाई। मित्र, यहां पे सिर्फ इनको देखना, यहां पे सिर्फ इनको देखना, सिर्फ इनको देखना, इनको देखना, चार्ज वाले को मत देखना। चार्ज वाले में नॉर्मल ही रूल लगेगा, बस इनको बॉस, न्यूट्रल बॉस को देखना है। किसको? न्यूट्रल, न्यूट्रल। चार्ज मत देखना। अब ठीक देख रहे हैं सर? नहीं, ए चचा, इसको नोट करिए आप लोग।